और इमोशनल कनेक्ट, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, अगर ये सब एलिमेंट सही रहे तो मूवी क्रिटिकली हिट हो सकती है और अर्बन सेंटर्स में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज टू अबव एवरेज परफॉर्मर बन सकती है। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक हुआ या पेस स्लो रहा तो मूवी फ्लॉप होने के रिस्क में भी रहती है, स्पेशली सिंगल स्क्रीन और टायर 2-3 सिटीज़ में। तो फाइनल जजमेंट ये है कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मेट्रो इन दिनों एक हिट हो सकती है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर इसे सेमी हिट या एवरेज ग्रॉसर का टैग मिलने के चांसेस ज्यादा है। मेट्रो इन दिनों एक आंथोलॉजी स्टाइल रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो अर्बन कपल्स की इमोशनल कॉम्प्लेक्स और कंटेम्पररी कहानियों को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने, जिन्होंने पहले भी लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में जो आई थी जैसी इम्पैक्टफुल और हार्टफुल स्टोरीज ऑडियंस तक पहुंचाई थी। मूवी की स्टार कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लाइक आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर और न्यू कमर जलाक ठाकर जैसे एक्टर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। मूवी का शूटिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसे सिटीज में हुआ है, जिसका मतलब है कि स्टोरी हर रीजन के अर्बन फ्लेवर को टच करती है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या मेट्रो इन दिनों वर्थ वॉचिंग है? चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डायरेक्टर अनुराग बासु की सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग। अनुराग बासु की खासियत है कि वो ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस को बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने बर्फी, लूडो और लाइफ इन अ मेट्रो जैसे फिल्म्स के थ्रू एक अलग ही नैरेटिव स्टाइल एस्टैब्लिश किया है, जिसमें ड्रामा है, ह्यूमर है, इमोशन है और रियलिज्म का एक ब्यूटीफुल मिक्स होता है। मेट्रो इन दिनों भी उनकी टिपिकल स्टाइल का ही एक्सटेंशन लगती है, जिसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन्स पैरेलल चलती है लेकिन सब इंटरकनेक्टेड होती है थीम्स के थ्रू, जैसे लोनलीनेस, होप, सेकेंड चांसेस, मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स और हीलिंग। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप इमोशनल और लेयर स्टोरी टेलिंग पसंद है तो बासु की डायरेक्शन इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकती है। स्टार कास्ट, इमोशन प्लस परफॉर्मेंस का कॉम्बो। इस मूवी की कास्टिंग केयरफुली प्लान्ड है, हर एक्टर अपने रोल के लिए परफेक्ट लगता है। आदित्य रॉय कपूर साइलेंट ब्रूडिंग रोल्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। अगर उनका कैरेक्टर इमोशनली ब्रोकन या कॉम्प्लेक्स है तो उनसे बेटर कोई नहीं है। फिर बात करते हैं सारा अली खान की। उनकी एनर्जी और इनोसेंस फिल्म में फ्रेश एलिमेंट ला सकती है। फातिमा सना शेख एंड अली फैजल, इनका पेयरिंग नया और इंटरेस्टिंग लगता है। बोथ आर वेरी वर्सेटाइल परफॉर्मर्स। फिर हैं कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी। ये दोनों एक्टर्स इमोशंस को रॉ और रियल तरीके से स्क्रीन पे लाते हैं। इनकी स्टोरी सबसे टचिंग हो सकती है। अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता, इनका मैच्योर लव स्टोरी एंगल ऑडियंस के लिए इमोशनल हाईलाइट बन सकता है। ओवरऑल ये एक ऐसी स्टार कास्ट है जो एक्टिंग के दम पे कहानियों को सोल देगी। रियलिस्टिक अर्बन सेटअप एंड इमोशनल कनेक्ट। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसे सिटीज़ में शूटिंग होने का मतलब है कि ये मूवी हर रीजन के इमोशंस और कल्चर को टच करेगी। हर कहानी का अपना बैकग्राउंड होगा। किसी का बेस मुंबई लोकल ट्रेन हो सकता है तो किसी का कोलकाता की कॉफ़ी हाउसेस में। ये अर्बन एस्थेटिक्स और रिलेटेबिलिटी फिल्म को और एंगेजिंग बनाएंगे। मॉडर्न लव, कन्फ्यूजन, हार्ट बीट, मेंटल हेल्थ, कैजुअल डेटिंग वर्सेस कमिटमेंट जैसे टॉपिक्स अगर मैच्योरली दिखाए गए तो यूथ से लेकर ग्रोन अप्स तक सब कनेक्ट कर पाएंगे। म्यूजिक बाय प्रीतम, अ नॉस्टैल्जिया फैक्ट। प्रीतम ने 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो के लिए ज़बरदस्त एल्बम दिया था जो अभी भी लोग सुनते हैं। इन दिनों बातें कुछ अनकही सी, इस बार भी उनका म्यूजिक हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आएगा। अगर सॉन्ग स्टोरी के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं तो मूवी का इम्पैक्ट और ज़्यादा डीप होगा। क्या मूवी बोरिंग या स्लो लगेगी? एंथोलॉजी फिल्म्स कभी कभी ऑडियंस को स्लो या डिस्कनेक्टेड फील होती है, स्पेशली अगर स्टोरीज में इमोशनल हुक ना हो। लेकिन अनुराग बासु यूजुअली अपने नैरेटिव्स को एंगेजिंग बनाए रखते हैं। लूडो की तरह कोर की एडिट, विजुअल ब्यूटी, सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप फास्ट पेस एक्शन या मसाला एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा पसंद है जिसमें दिल से निकली कहानियाँ हों तो ये मूवी वर्थ ट्राइंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या, ये वर्थ वॉचिंग है या नहीं?
तो यस, मेट्रो इन दिनों डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है अगर आपको इमोशनल रियलिस्टिक अर्बन लव स्टोरीज पसंद है, आप एंथोलॉजी फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और मीनिंगफुल डायलॉग्स वैल्यू करते हैं, आप लूडो या लाइफ इन मेट्रो जैसी लेयर स्टोरी टेलिंग के फैन हैं। अगर आप टिपिकल बॉलीवुड नाच गान एक्शन या कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है मूवी आपको स्लो लगे, लेकिन क्वालिटी स्टोरी टेलिंग और सोल टचिंग परफॉर्मेंस के लिए ये मूवी एक मस्ट वॉच होगी और फॉर मेच्योर एंड थॉटफुल ऑडियंस। मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा है जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी 2007 की क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। जिस तरह लाइफ इन अ मेट्रो ने अर्बन लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को सामने रखा था, वैसे ही मेट्रो इन दिनों आज के ज़माने के इमोशनल स्ट्रगल और लव लाइफ चैलेंजेस को एक्सप्लोर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मूवी इतनी पॉपुलर हो भी रही है तो क्यों? आखिर क्या खास बात है इसमें? चलिए डिटेल में समझते हैं। अनुराग बासु की रेप्यूटेशन एंड फैन फॉलोइंग। अनुराग बासु एक विजनरी स्टोरी टेलर है। उन्होंने अपने करियर में हमेशा कुछ अलग और सोलफुल बनाने की ही कोशिश की है, जैसे कि बर्फी, लूडो, डका जासूस और ऑफ कोर्स लाइफ इन अ मेट्रो। लोग उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ इमोशन से भरी होती हैं, कैरेक्टर रियल फ्लॉड होते हैं और बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक से कनेक्ट होती है। डायलॉग डिलीवरी सटल और मैच्योर होती है। मेट्रो इन दिनों उनका लॉन्ग अवेटेड रिटर्न है अर्बन रिलेशनशिप ड्रामास में, इसलिए ऑडियंस में नेचुरली क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन है। कल्ट क्लासिक से कनेक्शन। लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में जब लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज हुई थी तब उसने लव, बिट्रेयल, लोनलीनेस और कॉम्प्रोमाइज जैसे टॉपिक्स पे ओपन डिस्कशन शुरू किया था। मूवी के सॉन्ग्स लाइक बातें कुछ अनकही सी, इन दिनों, कैरेक्टर इरफान खान, शिल्पा शेट्टी, के मेनन, कोनकना सिंह और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स सब लोगों के दिल को छू गए थे। जब ऑडियंस को पता चला कि मेट्रो इन दिनों उसी वर्ल्ड का कॉन्टिन्यूशन है तो नेचुरली नॉस्टैल्जिया एंड एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गए। मल्टी स्टार कास्ट, हर जनरेशन के एक्टर एक साथ। इस मूवी में हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, मैच्योर रोमांस एंड इमोशनल डेप्थ, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, यूथ अपील, मॉडर्न लव स्ट्रगल्स, कोनकना सेन शर्मा, लेयर सेंसिटिव परफॉर्मेंस, अनुपम खेर, इमोशनल ग्रेविटास, झलक ठाकर, फ्रेश फेस रिप्रेजेंटिंग जेंजी लव इक्वेशन। ये स्टार कास्ट डाइवर्स हैं, इसलिए हर ऑडियंस अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर में आइडेंटिफाई कर पाता है। इस वजह से मूवी के अराउंड बज़ और पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। कंटेम्प्रेरी इशू को हाईलाइट करना। मूवी सिर्फ प्यार मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आज के ज़माने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी दिखाया गया है, लाइक मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, डेटिंग एप्स और virtual love, loneliness despite being surrounded by people, breakups, second chances, and self discovery, career versus relationship dilemma। आज के अर्बन यूथ इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, इसलिए मूवी उनके लिए हाईली रिलेटेबल है। इस रियलिस्ट ने ही मेट्रो इन दिनों को वायरल और पॉपुलर बनाया है। प्रीतम म्यूजिक इमोशन को छू जाता है। प्रीतम का म्यूजिक इस फ्रेंचाइज का सोल है। 2007 वाली मूवी का म्यूजिक सुपरहिट था। मेट्रो इन दिनों का टाइटल ट्रैक भी लोग ऑलरेडी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। प्रीतम के गाने कहानियों को और गहरा बनाते हैं, सीन्स के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश फील देते हैं। जब म्यूजिक इमोशनल हो और लिरिक्स दिल छू जाए तो लोग मूवी से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इस वजह से इसका साउंड ट्रैक भी पॉपुलर होने लगा है सोशल मीडिया पे। शूटिंग लोकेशंस एंड अर्बन एस्थेटिक। मूवी का मेजर हिस्सा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में शूट हुआ है। इन सिटीज़ का मॉडर्न या ट्रेडिशनल फील स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है जो विजुअली भी ब्यूटीफुल लगता है। अर्बन ऑडियंस को ये वाइब काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये मूवी न सिर्फ स्टोरी बताती है बल्कि एक मूड और एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती है जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। तो अगर हम समराइज करें तो मेट्रो इन दिनों इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि डायरेक्टर का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लाइफ इन अ मेट्रो का नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, रियलिस्टिक हार्टफेल्ट और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है,
स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट फ्रॉम ऑल जनरेशंस, म्यूजिक बाय प्रीतम जो दिल को छू जाता है, अर्बन यूथ को रिलेटेबल कहानियाँ, विजुअली रिच लोकेशन एंड मॉडर्न सेटअप, ये सब मिलके मूवी को कल्ट, एंटिसिपेशन और ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन सॉलिड रहे तो ये मूवी लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेगी, जस्ट लाइक इट्स प्रिडेसेसर। मेट्रो इन दिनों एक अर्बन रिलेशनशिप बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने। ये मूवी उनके 2007 के कल्ट क्लासिक लाइफ इन मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जा रहा है। इसमें मल्टीपल लव स्टोरीज होती हैं जो आज के ज़माने की मॉडर्न सिटीज़ में सेट होती हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों में। जब किसी मूवी का ट्रेलर या अनाउंसमेंट आता है तो पेरेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है, क्या ये मूवी मेरे बच्चों के लिए सही है? क्या मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, कंटेंट, थीम, लैंग्वेज, टोन और इमोशनली मैच्योरिटी के एंगल से। मूवी की थीम मैच्योर रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। मेट्रो इन दिनों प्राइमरली यंग एडल्ट और एडल्ट्स के लिए ही बनी है। इस मूवी में ऐसे थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं जो ज़्यादा मैच्योर और लेयर्ड होते हैं, ब्रेकअप्स एंड इमोशनल ट्रॉमा, इनफिडेलिटी और ट्रस्ट इश्यूज, लोनलीनेस, क्राउडेड सिटीज़, लिव इन रिलेशनशिप्स या कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स, मिड लाइफ लव स्टोरीज और सेकंड चांसेस। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो इमोशनली मैच्योरिटी मांगते हैं। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट या तो कंफ्यूज कर सकते हैं या उनके लिए बोरिंग हो सकते हैं। मूवी का पेस भी रिलेटिवली स्लो होता है क्योंकि डायलॉग्स और इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता है, एक्टिंग या कॉमेडी पे, एक्शन या कॉमेडी पे नहीं। तो अगर आपके किड्स लाइक 10 से 12 साल से छोटे हैं तो उनके लिए ये मूवी समझना मुश्किल हो सकता है। क्या मूवी में वल्गैरिटी या एडल्ट सीन्स है? अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अनुराग बासु की फिल्म मेकिंग स्टाइल बोल्ड नहीं होती, लेकिन इमोशनली इंटीमेसी और मैच्योर सीन्स सटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको रोमांटिक सीन्स या कपल्स के बीच फिजिकल क्लोजनेस दिख सकती है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं होता। डायलॉग्स मैच्योर होते लेकिन वल्गर या चीप लैंग्वेज यूज़ नहीं होता। किसिंग या इंटेंस इमोशनल सीक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली यंग कपल्स वाले सेगमेंट में। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मूवी चिल्ड्रन के लिए बनाई नहीं गई है, इसलिए उनके लिए सीन्स थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ थिएटर में देख रहे हो तो। इमोशनली मैच्योरिटी का रोल। मेट्रो इन दिनों इमोशनल डेप्थ के ऊपर चलती है। हर कैरेक्टर अपनी प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक और इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है। बच्चे जो अभी स्कूल लेवल पे हैं उनके लिए ये इमोशन समझना मुश्किल होगा। जहाँ एक कार्टून या किड्स मूवी इंस्टेंटली इंगेजिंग होती है उनके लिए, ये मूवी उनके लिए बोरिंग लग सकती है, ज़्यादा स्लो हो सकता है, टॉकेटिव फील हो सकता है, इमोशनली अनरिलेटेबल हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं बिलो 13 तो वो इस मूवी को एसेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर बात करें टीनेजर्स के लिए सूटेबल है क्या? अगर आपके बच्चे 13 या 17 साल के एज ग्रुप में हैं तो उनके लिए ये मूवी थोड़ी एजुकेशनल भी हो सकती है विद गाइडेंस। आजकल के टीन्स भी रिलेशनशिप्स और अर्बन लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हैं स्कूल में या सोशल मीडिया पर, तो उन्हें ये मूवी एक रियल पर्सपेक्टिव दे सकती है। कैसे इमोशंस को हैंडल किया जाता है, रिलेशनशिप के डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर के चॉइसेस रिलेशनशिप से कैसे टकराते। लेकिन फिर भी पेरेंटल सुपरविजन रिकमेंडेड है ताकि उनके क्वेश्चंस का सही जवाब दिया जा सके। मूवी का ओवरऑल टोन और प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस मूवी का टोन सेंसिटिव है, सीरियस है और मैच्योर है। इसमें कोई डांस नंबर या स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है जो नॉर्मली किड्स एंजॉय करते हैं। इसलिए फैमिली आउटिंग के लिए अगर आप लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो ये मूवी शायद वो नहीं है। अगर आपके बच्चे 16+ हैं तो आप उनके साथ ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिस्कशन ज़रूर करिएगा। अगर आपके बच्चे 13 साल के हैं या उससे नीचे हैं तो ये मूवी उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, नीदर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट नॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू। मेट्रो इन दिनों एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एडल्ट रिलेशनशिप ड्रामा है जो ग्रोन अप्स और मैच्योर टीन्स के लिए मीनिंगफुल हो सकती है, लेकिन टिपिकल किड्स कंटेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ देखने का प्लान बना रहे हैं तो किड्स को इस बार स्किप करना बेटर ऑप्शन होगा। मेट्रो इन दिनों एक इमोशनल, थॉट प्रोवोकिंग और मॉडर्न डे अर्बन ड्रामा है जिसमें 4 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं। हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उनका थीम कॉमन है, मॉडर्न रिलेशनशिप्स, चेंजिंग इमोशंस और अर्बन लोनलीनेस।
ये मूवी लाइफ इन मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है जिसमें मुंबई शहर एक साइलेंट कैरेक्टर बन के इन कहानियों को जोड़ता है। चलिए स्टोरी को डिटेल में समझते हैं कि कपल की इमोशनल जर्नी के थ्रू। आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान, मॉडर्न लव वर्सेस कमिटमेंट। आदित्य रॉय कपूर एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कमिटमेंट फोबिक है। उसका पास्ट उसे ट्रस्ट करने से रोकता है और वो एक टिपिकल इमोशनली अनअवेलेबल इंसान है। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है सारा अली खान की, एक एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और सॉर्टेड लड़की जो ऑलरेडी एंगेज्ड है। उनका कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है, शायद एक चांस मीटिंग के बाद दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे उन्हें अपने इमोशंस का एहसास होता है। लेकिन सारा ऑलरेडी किसी और से शादी करने वाली होती है। ये कहानी इमोशनल डिलेमा और फॉरबिडन अट्रैक्शन का एक्सप्लोरेशन है। क्या वो अपने दिल की सुनेगी या समाज के रिश्ते निभाएगी? फिर है नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर, रोमांस आफ्टर 60। ये कहानी सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। नीना गुप्ता और अनुपम खेर एक ऐसे कपल का रोल कर रहे हैं जो जिंदगी के दूसरे इनिंग्स में फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। पहले वो या तो डिवोर्स होता है या विडो या विडोवर, दोनों जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। उनकी स्टोरी एक सटल येट स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, प्यार का कोई एज लिमिट नहीं होता। वहाँ लोगों के कमेंट्स और सोसाइटी के तानों से लड़ते हैं लेकिन अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करते। उनका रिश्ता मैच्योर, सॉफ्ट और इमोशनली रिच है जिसमें नॉस्टैल्जिया, रिग्रेट और नए होप्स का परफेक्ट मिक्स है। कोनकना सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी, साइलेंट ड्रिफ्ट इन अ मैरिज। ये कहानी एक मिडिल एज्ड मैरिड कपल की है जो साथ तो है लेकिन इमोशनली अलग हो चुके हैं। कोनकन्ना सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी दोनों काफ़ी सटल परफॉर्मर्स हैं और ये रोल्स उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से निभाए हैं। उनकी कहानी में दिखाया गया है कि कैसे रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच प्यार चुपके से खत्म होने लगता है। ना उनमें लड़ाई होती है ना कोई अफेयर, लेकिन एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। उनकी जर्नी एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश में है, या तो रिलेशनशिप को बचाने की या शांति से अलग होने की। इस कहानी में इमोशनली मैच्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज और अनस्पोकन फीलिंग्स काफ़ी डीप लेवल पे एक्सप्लोर हो रहे हैं। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एंड रिलेशनशिप क्राइसिस। ये कहानी है मॉडर्न डे यंग कपल की जो अपने करियर और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनका रिलेशनशिप कैजुअल शुरू होता है लेकिन एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से सब कुछ बदल जाता है। अली फैजल का कैरेक्टर कंफ्यूज होता है, वो रेडी नहीं होता फादर बनने के लिए, और फातिमा का कैरेक्टर इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है। दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज, फ्यूचर प्लानिंग और फैमिली प्रेशर जैसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। ये कहानी बताती है कि आज के रिलेशनशिप सिर्फ प्यार पे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करते हैं। क्या वो इस सिचुएशन से मिलके निकलेंगे या अलग हो जाएंगे? स्टोरी का स्ट्रक्चर, पूरे फिल्म का नैरेटिव पैरेलल फॉर्मेट में चलता है, यानी हर कहानी अपने ट्रैक पे चल रही होती है लेकिन कभी कभी उनके कैरेक्टर्स सटली कनेक्ट भी हो जाते हैं मुंबई के बैकग्राउंड के थ्रू। फिल्म के डायलॉग्स रियल और अंडरप्लेड हैं और हर कैरेक्टर का इमोशन डीप और रिलेटेबल है। मुंबई का कियोस, लोनलीनेस, फास्ट पेस और इंडिपेंडेंस इन स्टोरीज को और ऑथेंटिक बनाता है। मेट्रो इन दिनों एक ऐसी मूवी है जो हर जनरेशन की रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। यंग लोगों का अट्रैक्शन और डिलेमा, मिड लाइफ के कपल्स का इमोशनल डिस्कनेक्ट, ओल्डर जनरेशन का डिलेड रोमांस, सोसाइटी से लड़ता हुआ पर्सनल ट्रुथ। ये मूवी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, रिश्तों की सच्चाई, इनर लोनलीनेस और सेकंड चांस के बारे में है। अगर आपको लेयर इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो मेट्रो इन दिनों की कहानी जरूर आपको छू जाएगी। 2025 की सबसे एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामाज में से एक है मेट्रो इन दिनों, जो एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की कल्ट क्लासिक लाइफ इन अ मेट्रो का। मूवी के डायरेक्टर फिर वही हैं, अनुराग बासु, जिन्होंने पहली मूवी को भी डायरेक्ट किया था। अब ऑलमोस्ट 18 सालों बाद वो एक बार फिर अर्बन रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं नए नैरेटिव के साथ। ये मूवी सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टार कास्ट, बजट और म्यूजिक इमोशनल टोन के लिए भी काफ़ी बज़ बना चुकी है। चलिए इस मूवी का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। बजट 250 करोड़, बिग फॉर अ रोमांटिक ड्रामा।
एक फेसबुक वीडियो के अकॉर्डिंग मेट्रो इन दिनों का बजट 250 करोड़ बताया गया है। ये नंबर काफ़ी सरप्राइजिंग है, स्पेशली इसलिए क्योंकि मूवी एक्शन या वीएफएक्स हैवी है ही नहीं। एक इमोशन बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है। ये मल्टी स्टार कास्ट के बावजूद कमर्शियल मसाला मूवी नहीं है। अगर 250 करोड़ का बजट सच है तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, अ लिस्ट ऑफ एक्टर्स की हेफ्टी फीस, टॉप टायर म्यूजिक राइट प्रीतम के साथ, एक्सटेंसिव लोकेशन शोज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और वाइड प्रमोशंस इंक्लूडेड होने चाहिए। कंपैरिजन करें तो रोमांटिक ड्रामास यूजुअली 50 टू 80 करोड़ के अंदर ही बनती है, तो ये मूवी स्केल के मामले में जॉनर से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन गई है। कास्ट, इमोशन प्लस टैलेंट का परफेक्ट ब्लेंड। मूवी की कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और पावरफुल है। हर जनरेशन का एक फेस इसमें मौजूद है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। आदित्य रॉय कपूर एक मॉडर्न डे मैन जिसे कमिटमेंट से डर लगता है। सारा अली खान एक इंगेज्ड वुमेन जो एक और इंसान के करीब आ जाती है। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख कपल जो अनप्लान प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहा है। कौन कन्या सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी मैरिड कपल जो इमोशनल गैप से गुजरते हैं। नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर सीनियर कपल जो ओल्ड एज लव को एक्सप्लोर करते हैं। झलक ढाकर नई जनरेशन को टच देने वाली फ्रेश फेस। ये सब कैरेक्टर्स अपनी इमोशनल जर्नी के थ्रू एक अर्बन लेयर्ड एंड रियलिस्टिक वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हैं। सीक्वल टू लाइफ इन अ मेट्रो, नॉस्टैल्जिया फैक्टर। 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो ने इमोशनल रियलिज्म, म्यूजिक, लेयर्ड कैरेक्टर्स के लिए कल्ट स्टेटस अचीव किया था। इरफान खान, के मेनन, शिल्पा शेट्टी, शिने आहूजा जैसे एक्टर्स की स्टोरीज ने लोगों को के दिल को बड़े करीब से छुआ था। मेट्रो इन दिनों एक डायरेक्ट सीक्वल नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, यानी टोन, थीम, स्टोरी टेलिंग स्टाइल और इमोशनल रियलिज्म वैसा ही होगा। इस बार कहानियाँ मुंबई के बैकड्रॉप पे चलेंगी और कैरेक्टर्स अर्बन लोनलीनेस, लव, कॉम्प्रोमाइजेस और सेकेंड चांसेस जैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। म्यूजिक वंस अगेन प्रीतम मैजिक। जब प्रीतम और अनुराग बासु एक साथ काम करते हैं तो मैजिक होता है। लाइफ इन अ मेट्रो के गाने इन दिनों, बातें कुछ अनकही सी, रिश्ते अब भी लोगों की प्लेलिस्ट में होते हैं। अब मेट्रो इन दिनों के लिए भी प्रीतम ने म्यूजिक कंपोज किया है और टाइटल ट्रैक पे ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव बज़ बन गया है। म्यूजिक इस मूवी का कोर इमोशन होगा। हर कहानी के लिए अलग मूड, अलग मेलेडी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक मूवी 4 जुलाई 2025 को थिएट्रिकल रिलीज के लिए स्केड्यूल्ड है। ये डेट स्ट्रैटेजिक है, समर हॉलीडेज के बाद की फ्रेश विंडो है। सोलो रिलीज हो सकती है, क्लैश चांसेस कम, यूथ और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करेगी। अगर प्रमोशन सही हुए और वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग रहा तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर स्लो बट स्टेडी सक्सेस बन सकती है। मूवी का थीम मॉडर्न है लेकिन फील नॉस्टैल्जिया है। यूथ, कपल और मैच्योर ऑडियंस सब में इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। 250 करोड़ का बजट रिस्की ज़रूर है, लेकिन अगर कंटेंट स्ट्राइक करता है तो ओटीटी और म्यूजिक राइट्स भी मेजर रिकवरी ला सकते हैं। इंसेंबल कास्ट और इमोशनल नैरेटिव से मूवी क्रिटिकली अक्लेम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रखती है। मेट्रो इन दिनों एक हाई स्टेक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें इमोशन, रियलिज्म, कॉम्प्रोमाइजेस, परफॉर्मेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। अगर 250 करोड़ का बजट सच है तो ये मूवी रोमांटिक जॉनर के लिए एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट बन सकती है। जुलाई 4, 2025 को ये मूवी थिएटर्स में आएगी और देखना ये होगा कि क्या अनुराग बासु एक बार फिर अपनी ऑडियंस का दिल जीत पाते हैं या नहीं। अगर आपको इमोशनल, रियल और मॉडर्न डे लव स्टोरीज पसंद है तो 2025 की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी मेट्रो इन दिनों आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। ये मूवी अनुराग बासु की डायरेक्टोरियल है जिसे उन्होंने 2007 की क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लाइफ इन अ मेट्रो के स्पिरिचुअल सीक्वल के रूप में बनाया है। मूवी के अंदर आपको मिलेंगी मल्टीपल कहानियाँ जहाँ हर कपल अपनी यूनिक स्ट्रगल्स, इमोशंस और चॉइसेस के साथ एक कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी जी रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि मेट्रो इन दिनों क्या है, कब रिलीज हो रही है, एडवांस बुकिंग क्या है, क्या सीन है और ये मूवी क्यों इतनी स्पेशल है। रिलीज डेट 4 जुलाई 2025। मेट्रो इन दिनों का ऑफिशियल रिलीज डेट है 4 जुलाई 2025 जो एक फ्राइडे है। ये डेट स्ट्रैटेजिकली चूज की गई है। समर हॉलीडेज के बाद की फ्रेश वीकेंड विंडो है जहाँ पे ना सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस एक्टिव होती है बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज क्राउड भी थिएटर एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। एक सोलो रिलीज होने की संभावना रखती है।
इसलिए स्क्रीन स्पेस और ऑडियंस अटेंशन दोनों स्ट्रॉन्ग होने की एक्सपेक्टेशंस है। जुलाई का महीना बॉलीवुड के लिए पहले भी अच्छा रहा है, जैसे दंगल, संजू एक्सेट्रा। तो अनुराग बासु और प्रोड्यूसर्स ने सही वक्त चुना है। एडवांस बुकिंग अभी नहीं, पर अलर्ट सेट कर सकते हैं। अभी के लिए एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, लेकिन अगर आप ईगरली वेट कर रहे हो मूवी के रिलीज का, तो आप बुक माई शो, पेटीएम मूवीज, आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस ऐप्स, इन जगह पर इंटरेस्ट मार्क कर सकते हो। आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन मिलेगा, जिसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही बुकिंग ओपन होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वाया एसएमएस, ईमेल या ऐप अलर्ट। इस तरह से आप शो मिस नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप पहले दिन फर्स्ट शो देखना चाहते हो तो। कहानी बिटर स्वीट लव स्टोरीज इन अर्बन इंडिया। मेट्रो इन दिनों एक एंथोलॉजी स्टाइल मूवी है, जिसमें 4 पैरेलल कहानियाँ चलती है। हर कहानी लव के अलग मूड को एक्सप्लोर करती है, जॉय, कन्फ्यूजन, हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस, सेकेंड चांसेस। आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान, एक ऐसा इंसान जो कमिटमेंट से डरता है लेकिन एक एंगेज लड़की के करीब आ जाता है। उनका रिश्ता कन्फ्यूजन और अट्रैक्शन का मिक्स है। अनुपम खेर है नीना गुप्ता, एक मैच्योर कपल जो ओल्ड एज में दोबारा रोमांस एक्सप्लोर करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म से परे जाके। कौन कना सेन शर्मा, एक पंकज त्रिपाठी, एक मैरिड कपल जिनके बीच का इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो रहा है। वो अपने रिश्ते को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख, यंग कपल जो एक अनप्लान प्रेगनेंसी के बाद लाइफ के सबसे बड़े फैसले का सामना कर रहे होते हैं। ये कहानियाँ मुंबई के मॉडर्न बैकड्रॉप में चलती है, जहाँ शहर के केओस, अकेलापन और फास्ट पेस लाइफ एंड इमोशंस को और रियल बना देती है। मेट्रो इन दिनों का म्यूजिक कंपोज किया है प्रीतम ने, जिन्होंने पहली मूवी के लिए भी लेजेंडरी सॉन्ग्स बनाए थे। इन दिनों, बातें कुछ अनकही, रिश्ते एक्सेट्रा। इस मूवी का टाइटल ट्रैक मेट्रो इन दिनों ऑलरेडी बज़ बना चुका है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर कहानी का अपना इमोशनल सॉन्ग होगा, जो आपको कहानियों से और ज़्यादा डीपली कनेक्ट करेगा। क्या ये मूवी स्पेशल है? यस, बहुत रीजंस है। अनुराग बासु की सोलफुल डायरेक्शन, मल्टी स्टार कास्ट फ्रॉम आदित्य सारा टू पंकज त्रिपाठी एंड नीना गुप्ता, रियलिस्टिक, इमोशनल एंड थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ, कंटेम्पररी रिलेशनशिप्स का रिफ्लेक्शन, हाई क्वालिटी म्यूजिक एंड रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग, नॉस्टैल्जिया फैक्टर फ्रॉम लाइफ इन द मेट्रो। ये मूवी टिपिकल बॉलीवुड रोमांस नहीं है, इसमें ड्रामा सेटल है, इमोशंस डीपर है। आपको कैरेक्टर्स के डिसीजन, स्ट्रगल और साइलेंस तक कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न लव लेटर है शहर के लोगों के लिए, जहां पर प्यार रोमांटिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। 4 जुलाई 2025 को ये मूवी थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और आप भी अभी से बुक माई शो या पेटीएम पे अलर्ट लगा सकते हैं, ताकि बुकिंग खुलने पर आप सबसे पहले टिकट ले सकें। अगर आपको इमोशनल सिनेमा, लेयर्ड कैरेक्टर्स और सोलफुल म्यूजिक पसंद है, तो ये मूवी डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। थिएट्रिकल राइट्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर में फिल्म चलाने के लिए स्टूडियो से खरीदते हैं। फिलहाल मेट्रो इन दिनों के थिएट्रिकल राइट्स के एग्जैक्ट फिगर पब्लिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रेंड और फिल्म के स्केल के बेस पर हम एक काफ़ी इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट दे सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। OTT राइट्स, जिसे नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया है, तब खरीदे जाते हैं जब फिल्म का थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाए। इस वक्त नेटफ्लिक्स के पास डिजिटली राइट्स सिक्योर्ड है, लेकिन थिएट्रिकल राइट्स अभी फाइनल नहीं हुए। डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें रिलीज से 2-3 हफ्ते पहले ही फाइनलाइज करते हैं। इस मूवी का बजट 250 करोड़ है, जो टिपिकल रोमांस जॉनर के लिए बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है। ऐसे हाई बजट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट काफ़ी हाईली करते हैं, स्पेशली मेट्रो जोन्स में मल्टीप्लेक्स रेवेन्यू के लिए। मूवी के स्केल, स्टार कास्ट लाइक आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, अनुपम खेर और विजुअल्स पे ज़्यादा पैसे लगाए, जिसे कैप्चर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं। हाई बजट, हाई स्टेक, डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है। बॉलीवुड में थिएट्रिकल राइट्स डील्स यूजुअली जोन वाइजली होते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, टिपिकल प्राइसिंग, कैटेगरी, स्टार ड्रिवन एक्शन और थ्रिलर अप्रॉक्स जो होते हैं थिएट्रिकल राइट्स, वो बिकते हैं 80 से 150 करोड़ में। हाई प्रोफाइल एनसेम्बल ड्रामा जो होता है वो 40 से 70 करोड़ में बिकता है। पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स जो होते हैं वो 150+ करोड़ जाते हैं।
Given its multi-star cast and 250 crore budget, मेट्रो इन दिनों के थिएट्रिकल राइट्स के लिए मेट्रो जोन्स महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी। एक्सपेक्ट 50 से 80 करोड़ पे रीजन पे। स्मॉलर टेरिटरीज यूपी, ईस्ट इंडिया 20 से 40 करोड़ ईच, डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फिडेंस। ओवरऑल पूरे इंडिया में थिएट्रिकल राइट्स 200 से 300 करोड़ के बीच टोटल हो सकते हैं अगर एग्रेसिव बिडिंग हो तो। राइट्स वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्वेस्टमेंट रिकवरी, प्रोड्यूसर्स थिएट्रिकल प्लस ओटीटी प्लस सैटेलाइट प्लस म्यूजिक राइट से प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो 150 करोड़ का बड़ा बजट है, इसलिए थिएट्रिकल राइट्स का अमाउंट फर्स्ट लाइन ऑफ रिकवरी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिस्क, अगर डिस्ट्रीब्यूशन को लगता है कि मूवी में प्रॉमिस है, दे विल बिड हाई। ऐसे डील से स्ट्रॉन्ग रिलीज का सेंटिमेंट बनता है। मार्केट परसेप्शन, अगर थिएटर राइट्स प्रीमियम पे सेल हो रहे हैं, एग्जीबिशन ट्रेन ज़्यादा स्क्रीन एलोकेट करते हैं, बर्स बिल्ड होता है, तो भी होता है। अगर हम रेडिट की ओपिनियन ले या इंडस्ट्री इनसाइट देखें तो रेडिट थ्रेड पे एक यूज़र ने लिखा कि बिकॉज OTT डू नॉट वांट टू बाय डायरेक्टली एट अ हायर प्राइस एंड दे ऑल्सो डू नॉट हैव टू प्रमोट इट विद देयर मनी, थिएट्रिकल रिलीज इज़ अ फॉर्मेलिटी रिलीज ना। इसका मतलब OTT प्लेटफॉर्म प्रेफर करते कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो, उनसे उनकी रिस्क पारी लो रहती है, प्रमोशनल इन्वेस्टमेंट का बर्डन भी कम होता है। राइट्स फिगर कब आएंगी? जब रिलीज डेट करीब आएगी, लाइक मिड जून के आसपास, तब थिएट्रिकल डील्स शायद अनाउंस होने लगेंगे, पर जोन ब्रेकअप विजिबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का नाम सामने आएगा, फिर हम रियल फिगर्स एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं। और फाइनल स्पेक्यूलेशन ही जारी है, लेकिन एस्टिमेट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे बेस्ड है। एग्जैक्ट थिएट्रिकल फिगर्स अभी पब्लिक नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज से पहले ही डील्स फाइनलाइज करते हैं। नेटफ्लिक्स ने OTT राइट्स पहले से ही सिक्योर कर ली है। मूवी का बजट 250 करोड़ प्रोडक्शन बजट इसे का हाई वैल्यू ड्रामा प्रोजेक्ट बनाता है जिसके सिनेमाज में स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से मेट्रो रीजन्स के राइट्स लाइक 50 to 80 करोड़ पर टेरिटरी तक जा सकते हैं। स्मॉलर जोन्स में 20 से 40 करोड़ पर जोन में एक्सपेक्टेड है। टोटल पैन इंडिया थिएट्रिकल राइट 200 से 300 करोड़ का रेंज में हो सकता है। अगर डील्स अग्रेसिव है तो अपर साइड भी पॉसिबल है। ये नंबर्स इंस्ट्रूमेंटल होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए ब्रेक या इवन प्रॉफिटेबली के लिए। OTT सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के अलावा ये सबसे बड़ा चंक होता है। रेडिट इनसाइट ये सजेस्ट करते हैं कि थिएट्रिकल रन इम्पॉर्टेंट है इवन फॉर OTT फर्स्ट मूवीज़, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म प्रेफर सिनेमा से पहले रिलीज होने के बाद डिजिटल रिलीज करता है। फाइनल सॉलिड राइट नंबर मिड जून के बाद मिलने की संभावना है जब डिस्ट्रीब्यूटर फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट करे और अनाउंसमेंट आए। अगर आप एक कमर्शियल मैग्नीट्यूड और बिजनेस स्केल के एंगल से इंटरेस्टेड हो तो मेट्रो इन दिनों को 200-300 करोड़ थिएट्रिकल राइट्स पे देखना लॉजिक के साथ फिट बैठता है। एग्जैक्ट फिगर्स रिवील होते ही आपको अपडेट देंगे। 2025 की सबसे इमोशनल, सोलफुल और थॉट प्रोवोकिंग मूवीज में से एक होने जा रही है मेट्रो इन दिनों। एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा जो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बल्कि रिश्तों के असली रंग दिखाने के लिए बनी है। डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु, जिन्होंने पहले भी लाइफ इन अ मेट्रो जैसी लेयर्ड फिल्म दी थी। ये मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है जो नए कैरेक्टर्स और नए जमाने की लव स्टोरीज एक्सप्लोर करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मेट्रो इन दिनों एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर हाँ तो क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं डिटेल में, फुल डिटेल और एनालिसिस के साथ। रियल इमोशंस, रियल स्टोरीज ऑडियंस को अपना लगता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। आज की फास्ट पेस दुनिया में जहाँ लोग बिजी हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, वहाँ पे ये मूवी का मिरर बन के सामने आती है। कौन कना सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी का टाइटल ट्रैक है एक शादीशुदा कपल का जिनके बीच रोमांस ठंडा पड़ गया है। उनकी जर्नी रिलेटेबल है उन सब कपल्स के लिए जो रूटीन में अपना कनेक्शन खो देते हैं। नीना गुप्ता और अनुपम खेर एक ऐसे बुजुर्ग कपल हैं जो दोबारा प्यार चाहते हैं लेकिन समाज और उम्र की बंदिशों से रुक रहे हैं। ये कहानियाँ ऑडियंस के दिल को छूती हैं। ये प्यार के फिल्मी वर्जन्स नहीं, प्यार का असली फ्लॉड और सोलफुल वर्जन दिखाती है।
इसी इमोशनल ऑथेंटिसिटी की वजह से मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगी। अरिजीत सिंह सोलफुल म्यूजिक इमोशंस को दिलों तक ले जाती है। अनुराग बासु और प्रीतम की जोड़ी एक बार फिर वापस आई है और उनके साथ है अरिजीत सिंह, जिनकी आवाज़ ही इमोशंस की डेफिनेशन है। मेट्रो इन दिनों का टाइटल ट्रैक अरिजीत ने गाया है और ऑलरेडी फैंस के प्लेलिस्ट में टॉप स्पॉट ले रहा है। जब भी कोई फिल्म म्यूजिक ड्रिवन नैरेटिव होती है, उसका कनेक्ट ऑडियंस से डीप हो जाता है, गाने स्टोरी को और गहरा बनाते हैं, और जब अरिजीत की आवाज़ से ये कहानियाँ जुड़ जाती हैं, तब रिजल्ट होता है मैजिक ऑन स्क्रीन। मल्टी जनरेशनल स्टार कास्ट, हर एज ग्रुप का अपील। मूवी की कास्टिंग इस तरह से की गई है, युद्ध को आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान अट्रैक्ट करते हैं। मिड एज ऑडियंस का कौन करना पंकज रिलेटेबल लगते हैं। सीनियर ऑडियंस के लिए नीना गुप्ता, अनुपम खेर इमोशनल नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं। ये वाइड अपील इंश्योर करती है कि हर एज ग्रुप थिएटर तक आए, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर के लिए ज़रूरी होता है। अनुराग बासु एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऑर्डिनरी स्टोरीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से शोकेस करते हैं। उनका स्टाइल हमेशा लेयर्ड, पोएटिक और विजुअली प्लीजिंग होता है, जैसे बर्फी, जक्का जासूस या लाइफ इन अ मेट्रो। इस मूवी में भी वो मॉडर्न मुंबई के बैकड्रॉप में इमोशनल कहानियों को किस तरह वीव करते हैं कि हर कैरेक्टर एक जर्नी पर लगता है। फास्ट पेस सिटी लाइफ के बीच इमोशंस का कॉन्फ्लिक्ट और कनेक्शन दोनों दिखता है। ये उनके ट्रेडमार्क मैजिक होता है जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। मल्टीप्लेक्स क्राउड प्लस यूथ ओरिएंटेड नैरेटिव इज इक्वल टू अर्बन सक्सेस। आज के ज़माने में मूवीज़ को जो अर्बन यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है, वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स पर अच्छा परफॉर्म करती। मेट्रो इन दिनों का नैरेटिव स्मार्ट, शार्प और इमोशनल है। एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटीज़ में लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर मूवी की वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये मूवी मल्टीप्लेक्स हिट बनने के फुल चांसेस रखती है। मूवी लाइफ इन अ मेट्रो की लेगेसी लेकर आती है, जिसका म्यूजिक, स्टोरीज और इमोशंस लोगों के दिल में अब भी फ्रेश है। उस नॉस्टैल्जिया के साथ जब एक नई जनरेशन के लिए नए कैरेक्टर्स लाएंगे, तो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होता है। पुराने फैंस के लिए फेमिलियरिटी, नए ऑडियंस के लिए फ्रेशनेस। ये यूनिक कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे एक स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट करेगा। मेट्रो इन दिनों ब्लॉकबस्टर बनने के पूरे चांसेस रखती है, बिकॉज इसकी कहानी रियलिस्टिक और इमोशनल रिच है। म्यूजिक सोलफुल है, अरिजीत सिंह का मैजिक है, स्टार कास्ट डाइवर्स है, हर जनरेशन कनेक्ट कर सकता है। डायरेक्शन आर्टिस्टिक और मैजिकल है, थैंक्स टू अनुराग बासु। अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ से इस मूवी स्लो बर्न हिट बन सकती है। अगर आप इमोशनल सिनेमा, मैच्योर स्टोरी टेलिंग और हार्टफेल्ट म्यूजिक पसंद करते हो, तो मेट्रो इन दिनों आपके लिए ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस हो सकता है, स्क्रीन पे भी और दिल में भी। अनुराग बासु की मूवी मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा है, जो अलग अलग कहानियों के थ्रू आज के अर्बन रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। मूवी के अंदर 4-5 अलग कपल्स की इमोशनल जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है। उनमें कन्फ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज, लव, हार्ट ब्रेक और सेकेंड चांसेस जैसे थीम्स को टच किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में है, क्या मेट्रो इन दिनों किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड है? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं 600 डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या मेट्रो इन दिनों ट्रू स्टोरी है? सिंपल जवाब है नहीं। ये मूवी किसी एक रियल लाइफ स्टोरी पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कहानी अनरियलिस्टिक है। इनफैक्ट मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी रियल लाइफ इंस्पायर्ड ज़रूर है। अनुराग बासु ने मूवी के मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने हर कहानी को मॉडर्न अर्बन इंडिया के इमोशन से इन्फ्लुएंस करके ही लिखा है। यानी ये कहानियाँ रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रियल इंसिडेंट या बायोग्राफी नहीं है। फिक्शनल प्लॉट, रियल इमोशंस। मेट्रो इन दिनों एक फिक्शनल स्क्रीन प्ले है, मतलब कैरेक्टर्स, सिचुएशंस और डायलॉग्स राइटर्स के इमेजिनेशन का हिस्सा है, लेकिन हर कहानी इतनी ऑथेंटिक और इमोशनली रिलेटेबल है कि आपको लगेगा कि ये आपके आसपास के किसी इंसान की ही स्टोरी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कैसे? कोनकोना एंड पंकज त्रिपाठी फेयरिंग मैरिजेस। ये कहानी किसी स्पेसिफिक कपल की नहीं है, लेकिन हजारों शादीशुदा कपल्स की रियलिटी है। ऐसे कपल जो रूटीन लाइफ में बिजी होते होते अपनी इमोशनल बॉन्डिंग ही खो देते हैं। नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर, रोमांस इन ओल्ड एज। रियल लाइफ में से कई सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो विडोड या डाइवर्स्ड होने के बाद फिर से कंपेनियनशिप चाहिए होते हैं उन्हें। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपने इमोशंस दबा लेते हैं। उनकी स्टोरी यूनिवर्सल और डीप
ली रियल लगती है। फिर है सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर, कमिटमेंट फोबिया एंड अट्रैक्शन। आज की जनरेशन में कमिटमेंट से डरना, रिलेशनशिप से भागना और अट्रैक्शन का कंफ्यूजन में फंसा रहना बहुत ही कॉमन है। ये कहानी उन्हीं अर्बन यूथ की साइकोलॉजिकल रियलिटी को दिखाती है। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। ये सिचुएशन भी कई लोगों ने रियल जिंदगी में फेस की होती है, स्पेशली दोज इन लिव इन और कैजुअल रिलेशनशिप। चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिली प्रेशर का इम्पैक्ट काफ़ी रियल है। तो यहाँ हर कहानी फिक्शनल है, लेकिन इंस्पायर्ड है ज़िंदगी के सच्चे पहलू से। अनुराग बासु का अप्रोच, इंस्पायर्ड बाय मुंबई एंड मॉडर्न इंडिया। अनुराग बासु एक विजुअल स्टोरी टेलर हैं। वो छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठी कपल, मॉल में झगड़ते लवर्स, मेट्रो में एक दूसरे से दूर बैठे पार्टनर्स, और उन्हीं मोमेंट से उनका इमेजिनेशन एक्टिवेट होता है। उनका कहना होता है, आई डोंट राइट फिल्म्स, आई ऑब्जर्व पीपल एंड टर्न दोज मोमेंट इनटू इमोशंस। मेट्रो इन दिनों के कैरेक्टर्स मुंबई जैसे शहर के डेली लोग हैं। उनकी स्टोरीज ना जाने कितने ऑफिसेज, फ्लैट, मेट्रो स्टेशन और कैफेज में चल रही होती हैं। अब लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लाइक वाई पीपल थिंक इट इज़ रियल मूवी? लोगों को ये कहानियाँ इसलिए रियल लगती हैं क्योंकि इमोशंस रिलेटेबल होते हैं, सिचुएशनल, पर्सनल लगती हैं, डायलॉग्स रियल लाइफ जैसा फील देते हैं, परफॉर्मेंसेज नेचुरल और सटल होते हैं। ये सब मिला के एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो रियल से कम नहीं लगता। इसलिए कई लोग ये समझते कि मूवी शायद रियल लाइफ इवेंट पर ही बेस्ड है। लाइफ इन अ मेट्रो से क्या कनेक्शन है? 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो भी फिक्शनल स्टोरीज का मिक्स थी, लेकिन उसमें भी जिंदगी की सच्चाई दिखाई गई थी। मेट्रो इन दिनों भी वही लेगेसी कंटिन्यू कर रही है, अर्बन इमोशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है। मेट्रो इन दिनों एक रियल लाइफ इंसिडेंट या स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका फाउंडेशन ज़रूर रियल वर्ल्ड इमोशन और एवरीडे रिलेशनशिप डायनामिक्स पर बेस्ड है। कहानियाँ फिक्शनल है, इमोशनल 100% रियल है, कैरेक्टर किसी ना किसी रियल इंसान जैसे लगते हैं, और इस वजह से ये मूवी कनेक्ट करती है ऑडियंस के दिल से। ये मूवी का एक या दो लोगों की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है जो शहर में रहकर अपने जज्बातों से रोज़ जूझ रहे होते हैं। 2025 में रिलीज होने वाली मेट्रो इन दिनों एक बहुत ही एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करती है। इसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है और मूवी का कनेक्शन 2007 की हिट मूवी लाइफ इन अ मेट्रो से बताया जा रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या मेट्रो इन दिनों किसी हॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवी की कॉपी है, या फिर क्या ये मूवी ओरिजिनल है या सिर्फ पहले की स्टोरी का एक्सटेंशन है? तो चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। ये मूवी कॉपीड है या इंस्पायर, और इसका लाइफ इन अ मेट्रो से रियल कनेक्शन क्या है? क्या मेट्रो इन दिनों कॉपीड है? सिंपल आंसर, नहीं। ये किसी भी मूवी, किसी भी दूसरी मूवी की डायरेक्ट कॉपी नहीं है। ना तो ये हॉलीवुड फिल्म की सीन बाय सीन कॉपी है, और ना ही किसी साउथ इंडियन या कोरियन फिल्म से लिफ्टेड है। अनुराग बासु खुद एक ओरिजिनल स्टोरी टेलर हैं जिनकी मूवीज़ बर्फी, जग्गा जासूस, लूडो, लाइफ इन अ मेट्रो ने हमेशा ऑडियंस को फ्रेश कॉन्सेप्ट्स और रियलिस्टिक इमोशंस दिए। मेट्रो इन दिनों भी उनकी ही लिखी हुई ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है जो अलग अलग कपल्स के मॉडर्न लव स्टोरीज को दिखाती है। क्या ये रीमेक है? नहीं, ये मूवी रीमेक भी नहीं है किसी पुरानी या फॉरेन मूवी का। रीमेक का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग मूवी का पूरा स्ट्रक्चर, प्लॉट और कैरेक्टर्स लेकर उसे नई सेटिंग में बनाने का। मेट्रो इन दिनों ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यस, ये मूवी का स्ट्रक्चर एंथोलॉजी स्टाइल है, मतलब मल्टीपल कहानियाँ एक शहर के अंदर पैरेलल चल रही हैं। लेकिन ये स्टाइल तो कई मूवीज़ में और सीरीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि लव एक्चुअली, मॉडर्न लव, लव स्टोरीज, अजीब दास्तान। लेकिन मेट्रो इन दिनों का कंटेंट, कैरेक्टर और इमोशनल टोन प्योरली ओरिजिनल है। ये मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लाइफ इन अ मेट्रो का। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, डायरेक्टर है इसका अनुराग बासु, लाइफ इन अ मेट्रो का और मेट्रो इन दिनों का भी, ठीक है? फॉर्मेट मल्टीपल स्टोरीज एंथोलॉजी, सेम गोज विद मेट्रो इन दिनों, मल्टीपल स्टोरीज एंथोलॉजी। थीम अर्बन लोनलीनेस, लव एंड बिट्रल। मॉडर्न रिलेशनशिप है मेट्रो इन दिनों का। इमोशनल कन्फ्यूजन है, सेकेंड चांसेस है। म्यूजिक जो है वो है लाइव बैंड ऑन स्क्रीन, प्रीतम और केके का था, और मेट्रो इन दिनों में प्रीतम और अरिजीत सिंह का है म्यूजिक। कैरेक्टर इरफान खान, केके मेनन, शिल्पा शेट्टी और शीनी आहूजा।
वहीं मेट्रो इन दिनों में जो कैरेक्टर्स हैं वो है आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, कुनकुना सेन शर्मा एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। तो मल्टीपल अर्बन लव स्टोरीज, फास्ट पेस शहर के बीच प्यार की कहानियां, इमोशनली रॉ एंड रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग, डिफरेंसेस, नए कैरेक्टर और सिचुएशन, जनरेशन चेंज के साथ नई थीम लाइक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, सीनियर रोमांस, कमिटमेंट फोबिया, विजुअल्स और म्यूजिक स्टाइल में नया अप्रोच। इसका मतलब थीम और ट्रीटमेंट सिमिलर हो सकता है लेकिन कंटेंट नया है। क्या किसी बुक, वेब सीरीज या रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है? ऑफिशियली फिल्म मेकर्स ने ये नहीं बताया कि मूवी किसी बुक, आर्टिकल या वेब सीरीज से इंस्पायर है। हाँ, अनुराग बासु ने इंटरव्यू में ये ज़रूर कहा है, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया मेट्रो ट्रेन्स, ऑफिसेस, कैफेज में, उनकी आंखों में जो बातें होती हैं उनसे ही कहानियाँ लिखी। तो ये कहानी इंस्पिरेशन लेती है रियल लोगों की ज़िंदगी से, लेकिन ये कलेक्टिव फिक्शनल क्रिएशन है, किसी स्पेसिफिक सोर्स का अडाप्शन नहीं है। क्यों लोग सोचते हैं कि ये कॉपीड हो सकती है? कई लोगों को लगता है फॉर्मेट सेम है, जैसे हॉलीवुड एंथोलॉजी फिल्म्स, कैरेक्टर के इशूज जाने पहचाने लगते हैं, अर्बन सेटिंग और मैच्योर थीम्स फील देते हैं, लेकिन ये सब इंस्पिरेशंस के एलिमेंट हैं, कॉपी नहीं। एक अच्छी मूवी वही होती है जो रियलिटी को फिक्शन बना के स्क्रीन पे लाए, और ये मूवी वही कर भी रही है। मेट्रो इन दिनों किसी भी तरह की कॉपीड या रीमेक मूवी नहीं है, ये एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है जो मॉडर्न इंडिया के इमोशंस, रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करती है। मूवी का टोन और स्ट्रक्चर ज़रूर लाइफ इन अ मेट्रो से इंस्पायर्ड है, लेकिन कैरेक्टर, सिचुएशंस और एग्जीक्यूशन बिल्कुल नया है। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये मूवी किसी और मूवी का रीमेक है, तो अब क्लियर हो जाए, 100% ओरिजिनल, रियल इमोशंस, फिक्शनल स्टोरीज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ, नॉट कॉपीड फ्रॉम सिनेमा। मेट्रो इन दिनों के जो गाने हैं और मोहब्बत कितनी करूँ और ज़माने लगे का डिटेल एनालिसिस है हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे और मोहब्बत कितनी करूँ। ये अरिजीत सिंह का सोलफुल ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल कोर को परफेक्टली कैप्चर करता है। लिरिक्स बाय संदीप श्रीवास्तव, म्यूजिक बाय प्रीतम और अरिजीत, श्रेया फुकान की वोकल्स ने इस गाने को हॉन्टिंगली ब्यूटीफुली बनाया है। थीम एंड टोन की अगर बात की जाए तो प्यार में मुंह से ना कहलाने वाली फीलिंग्स, लॉन्गिंग और वल्नरेबिलिटी दिखाई गई है। लिरिक्स जैसे एहसास हो या ना हो, तेरे बिन मैं रह नहीं पाता, ये दर्द, डिनायल और हेल्पलेसनेस को परफेक्ट तरीके से कन्वे करता है। इमोशनल इम्पैक्ट, गाने में अनस्पोकन इमोशंस और अनसेंड टेक्स्ट वाली वाइब है। एक ऐसा प्यार जो डीपली फेल्ट तो है पर एडमिट नहीं होता। मूवी के सीन्स के साथ ये गाना कपल के पुलाव और सेपरेशन के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। ये क्यों वर्क करता है? अरिजीत की वॉइस इसमें रॉनेस लाती है, जैसे किसी का दिल तोड़ा जा रहा है। प्रीतम संदीप का कॉम्बिनेशन एक मेलो ड्रामा की तरफ इमोशनल पुश देता है। लिरिक्स दोनों लवर्स की इनर कॉन्फ्लिक्ट को एकदम डेलिकेट वे में बनाया कर। A to Z ट्रांसलेशन एक्सपोर्ट, मैं और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। मतलब मैं और प्यार कितना करूं, मैं ऑलरेडी इतना ही प्यार करता हूँ। जमाने लगे का जो है वो दूसरा गाना एक मॉनसून थीम रोमांटिक ट्रैक है जो प्रीतम ने कंपोज किया। लिरिक्स कैसर ओ जफरी ने लिखे हैं और वोकल्स बाय अरिजीत सिंह के साथ शाश्वत सिंह। थीम और टोन की बात की जाए तो ये गाना लेट नाइट रेन ड्रॉप और नॉस्टैल्जिया मेमोरीज को मूड पे बेस्ड है। लिरिक्स है, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई करगी, तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। बिट्रेल के बाद ट्रस्ट और नॉस्टैल्जिया की बिटर स्वीट फीलिंग को इवॉल्व करता है। फैंस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रेडिट यूजर एम्फसाइज करते हैं विद अरिजीत एंड शाश्वत, it just hits differently, smooth, nostalgic, honest, it has got that late night drive vibe, और straight for the playlist hits the nostalgia of OG Bollywood genre, just pure bliss। ये कमेंट्स इंडिकेट करती हैं कि ये गाना लिसनर्स को इमोशनली रेलवे राइड जैसा फील देता है। अर्बन लोनलीनेस और प्यार की मिक्स वाइब, कौन से सीन में चलेगा, कैसे फिट होता है, तो देखो सॉन्ग जो है और मोहब्बत कितनी करूं, ये जो है कपल के इमोशनल ब्रेकडाउन या कन्फ्रंटेशंस मोमेंट्स में है। वाइब जो है इस गाने का वो स्लो है, इंट्रोस्पेक्टिव है और हार्टफेल्ट है। वहीं अगर हम बात करें ज़माने लगे की, तो रेन सोक ट्रेन स्टेशन, कार राइड, नॉस्टैल्जिक फ्लैशबैक देता है ये। और इस गाने का जो वाइब है वो आपको रोमांटिक है, विस्टफुल है और लेट नाइट मूड का है। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइन वाइब की। इमोशनल स्पेक्ट्रम और मोहब्बत इज डीप, इंटरनल हार्ट ब्रेक,
जमाना लगे इज एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक नॉस्टैल्जिया, म्यूजिकल स्ट्रेंथ, डुअल वोकल्स, ठीक है, और अरिजीत प्लस शाश्वत और पोएटिक लिरिक्स गिवन बोथ सॉन्ग लेयर्स। नैरेटिव पेयरिंग की अगर बात की जाए तो मूवी का इमोशनल आर्क, कमिटमेंट इश्यूज, ठीक है, memory loss, rekindled romance और supported by these musical abstract, ठीक है। अगर हम इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो इमोशनल रिकॉल, सॉन्ग्स कनेक्ट इंस्टेंटली थ्रू देयर लिटरली डेप्थ, स्पेशली और मोहब्बत विद अनसेंट टेक्स्ट, गिल्टी लव, ठीक है। नॉस्टैल्जिया ट्रिकल, जमाना लगे ब्रिंग्स ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फील, जैसे कि लाइफ इन अ मेट्रो विद मॉडर्न ऑडियो एस्थेटिक्स। अदाब का फ्यूजन, प्रीतम अरिजीत रिमेन एवरग्रीन कॉम्बो। कैसर जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के लिरिक्स डायलॉग लाइक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। फैन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेडिट पे ट्रेंडिंग जमाने लगे प्लेलिस्ट वर्दी नॉस्टैल्जिक मोमेंट, मैट्रिक और मोहब्बत हेडलाइन एज अ सॉन्ग ऑफ अनसेंट हार्ट। मेट्रो इन दिनों के ये दो गाने मूवी का म्यूजिक सोलफुल म्यूजिक फॉर है। अगर आप इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर ड्रिवन हुक्स और मॉनसून क्लासिक वाइब पसंद करते हैं, ये सॉन्ग प्योर सोल बॉम्ब है। अनुराग बासु की अपकमिंग मूवी मेट्रो, इन दिनों का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेव क्रिएट हो गई। मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की कल्ट क्लासिक लाइफ इन अ मेट्रो का, और टीजर ने काफी एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए हैं, रोमांटिक इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और अर्बन स्टोरीज का फ्यूजन के साथ। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि ऑडियंस का टीजर पे क्या रिएक्शन रहा, किस चीज़ ने सबका दिल जीता और कहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ है। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया। टीजर में सबसे पहले जो चीज़ नोटिसेबल थी वो थी आदित्य और सारा का पेयरिंग। लोगों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फ्रेश, रॉ और रियल फील बताया। सोशल मीडिया पे कमेंट्स जैसे आदित्य सारा का कॉम्बो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सरप्राइजिंगली सोलफुल और इंटेंस लग रहा है। एक टीजर ने ही इतना इमोशनल कर दिया, पूरी मूवी क्या करेगी। फैंस कह रहे हैं कि ये पेयरिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकती है, और अनुराग बासु के डायरेक्शन में दोनों का सटल परफॉर्मेंस स्टैंड आउट लग रहा है। अरिजीत सिंह की आवाज़ और प्रीतम का म्यूजिक एक नॉस्टैल्जिक पंच है। टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चला, स्पेशली ज़माना लगे और मोहब्बत कितनी करूँ जैसे ट्रैक्स का ग्लिम्स, उन्होंने सब को लाइफ इन अ मेट्रो वाली यादें ताज़ा कर दी। लेकिन यहाँ मिक्स रिएक्शंस भी आए, लाइक पॉजिटिव, प्रीतम प्लस अरिजीत इज इक्वल टू गारंटीड इमोशंस। एक और आइकॉनिक एल्बम ऑन द वे है, मॉनसून प्लस अरिजीत प्लस मेट्रो वाइब इज इक्वल टू गूसबम्स मूवमेंट। कंसर्न है कि केके की आवाज़ का मैजिक अभी मिसिंग हो लगता है, शायद उस डेप्थ की कमी महसूस हो रही है। म्यूजिक अच्छा है बट ओरिजिनल मेट्रो के लेवल के का जो इमोशनल इम्पैक्ट अभी तक नहीं लगा है। तो ओवरऑल म्यूजिक काफ़ी अक्लेम्ड है, लेकिन लोग केके के जाने का वॉइड महसूस कर रहे हैं। अर्बन रियलिज्म ने यंग ऑडियंस को हुक दिया है। टीजर में मुंबई का हसल, कैरेक्टर्स का लोनलीनेस और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, इन सब चीज़ों ने स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स और यूथ को कनेक्ट किया। ट्विटर पे एक और यूज़र ने लिखा, एक टीज़र में मेरी ज़िंदगी का छोटा वर्जन देख लिया, रिश्तों का प्रेशर, ब्रेकअप्स और फिर से शुरू करने की हिम्मत। ऐसे रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि मूवी का थीम रिलेटेबल है और रियल ज़िंदगी से इंस्पायर लगती है। ये एक बड़ी वजह है ऑडियंस एंगेजमेंट की। सपोर्टिंग कास्ट का ग्लिम्स भी इम्पैक्टफुल था। नीना गुप्ता, अनुपम खेर और कोनगना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी और फातिमा सना शेख, अली फैजल जैसे सीजन्ड एक्टर्स को देख के ऑडियंस ने टीजर को इमोशनल बुफे कहा। एवरी एज ग्रुप का स्टोरी है इस मूवी में। फाइनली कोई मूवी सिर्फ जेंजी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। इनका इंक्लूजन मूवी को मल्टी जेनरेशनल डेप्थ देता है, एक रेयर क्वालिटी आज की सिनेमा में। मिसिंग इरफान एंड के इमोशनल गैप है। काफ़ी ऑडियंस ने ओपनली एडमिट किया कि टीजर देखते वक्त उन्हें इरफान खान और के दोनों की बहुत याद आई। लाइफ इन अ मेट्रो में का जान थे वो दोनों। इरफान के बिना मेट्रो इनकम्प्लीट लगेगी। के की आवाज़ सुनने की आदत थी, नाउ इट फील्स इमोशनली लाइटर। ये रिएक्शन बताता है कि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन पहली बात से कितना गहरा था। सारा अली खान का नया अवतार भी ट्रेंडिंग। सारा के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये उनका मोस्ट नेचुरल मैच्योर रोल लग रहा है। फाइनली सारा को एक क्लियर रोल मिला जिसमें वो रियल और रीस्ट्रेंट लग रही हैं। ये इमेज ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर के लिए भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर हम कंक्लूजन पे आए तो एक समरी टेबल है रिएक्शन कैटेगरी का। लीड
पेयरिंग, ऑडियंस वर्डिक्ट है रिफ्रेशिंग एंड लव्ड बाय ऑल। म्यूजिक की बात करें तो इसमें ऑडियंस का वर्डिक्ट सोलफुल है, लेकिन वो के की कमी महसूस कर रहे हैं। इमोशनल डेप्थ की बात की जाए तो ऑडियंस वर्डिक्ट इसमें कहती है कि हाईली रिलेटेबल टू अर्बन व्यूवर्स। स्टारकास्ट की बात की जाए तो ऑडियंस का वर्डिक्ट इसमें है कि पावर पैक्ड इंसेंबल मल्टी जेन अपील। नॉस्टैल्जिया फैक्टर स्ट्रॉन्ग, इरफान एंड के इमोशनली मिस। टीजर का ओवरऑल ऑडियंस रिएक्शन पॉजिटिव है, लोग एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं और इमोशनल भी। अब सबकी नज़र है 4 जुलाई 2025 पे, जब मूवी रिलीज होगी। अनुराग बासु की एंटिसिपेटेड मूवी मेट्रो इन दिनों का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने भी अपने रिएक्शन सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में शेयर किए। यहाँ देखेंगे कैसे स्टारकास्ट और इनसाइडर्स ने टीजर को देखा, कौन सी चीज़ों ने उनका अटेंशन ग्रैब किया और किस बात पर उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को हाइडन किया है। आदित्य रॉय कपूर से म्यूजिक एंड कैरेक्टर पे इनसाइट। bollywoodshadi.com के एक इवेंट में जितनी सी रिलीज के बाद आदित्य ने बताया, विद दादा लाइक अनुराग बासु हर सीन एक नए चैलेंज होता है, अनप्रिडिक्टेबल ही उनकी ब्यूटी है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि टीजर फिल्मिंग के दौरान उन्होंने खुद को म्यूजिकल लाइंस रिकॉर्ड की थी, जिसे कंपोजर प्रीतम ने अमेजिंग बताया, स्पेशली ज़माना लगे ट्रैक के लिए। ये सरप्राइज रिवील है फैंस के लिए कि आदित्य ने वोकल्स में अपनी एंट्री की है। उनका कॉन्फिडेंट ऑरा और ऑन सेट एंथुसियाज्म दिखाता है कि मूवी को लेकर खुद भी इमोशनली वो इन्वेस्टेड हैं। फिर है प्रीतम और अरिजीत म्यूजिकल कोलैबोरेशन पे एकेडमी प्रेज। ओटीटी प्ले जैसे मीडिया आउटलेट्स ने हाईलाइट किया, अरिजीत और प्रीतम का कॉम्बो इज अ गेम चेंजर। फैंस ने लिखा टीजर के ड्रॉप होने पर। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी म्यूजिकल रीयूनियन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, कहकर कि ज़माना लगे में अरिजीत की वॉइस और प्रीतम की कॉम्पोजिशन एक नॉस्टैल्जिक येट फ्रेश फील देते हैं। यह अप्रिसिएशन शो करता है कि सेलेब्स को लगता है कि ये साउंड ट्रैक टीजर से ही फिल्म को इमोशनली एलिवेटेड वाइब दे रहे हैं। कोनकना सेन शर्मा टीजर का ट्रिब्यूट बनाया। कोनकना सेन शर्मा जो मेट्रो इन दिनों का पार्ट हैं, उन्होंने ज़माने लगे टीज़र अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया और कैप्शन में लिखा, डेडिकेटेड टू माय लेट को स्टार इरफान खान। इस पोस्ट ने इमोशनल कनेक्शन एम्पलीफाई किया। कम्युनिटी में एक कलेक्टिव रिस्पेक्ट फील होती है फॉर इरफान, जो पहली मेट्रो का हार्ट बीट थे। कोनकोना का गेस्चर टीज़र में उनकी कैरेक्टर डेप्थ को भी हाईलाइट करता है और ऑडियंस को इमोशनल लेयर ऐड करने का प्रॉमिस भी देता है। इवेंट अटेंडीज़ का कलेक्टिव रिएक्शन की बात की जाए तो रेड कारपेट और ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे जो इंडस्ट्री पीपल आए थे, उन्होंने मीडिया को बताया, फैशन स्टाइलिस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनर्स ने सारा अली खान की न्यू अवतार को फ्रेश और अर्बन डिस्क्राइब किया। कहती हैं हर लुक ने एक नेचुरल चार्म ऐड किया विदाउट बीइंग ओवर ग्लैम। यंग फिल्म मेकर्स ने टीज़र की पेसिंग और एडिटिंग को डिस्कस किया, कहकर कि स्पीड और टीज़र जस्टिफाइज अर्बन लाइफ का क्योस और इंटीमेसी दोनों है। एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्वाइटली नोट किया, ट्रेलर से स्टोरी फील होती है फॉर कपल्स विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क्स। इन सब ने टीज़र को इमोशनली सोफिस्टिकेटेड येट कमर्शियली वाइबल मूवी का सिग्नल दिया। क्रिटिक्स एंड मीडिया आउटलेट बैलेंस प्रेज। इंटर टाइम्स एंटरटेनमेंट ने हेडलाइन, ट्रेलर नॉट बैड, स्टारकास्ट शाइन बट म्यूजिक डज नॉट मैच ओरिजिनल मेट्रो का लेगेसी। फिल्मी बीट और इंटरनेट सोर्स्ड सेलेब वोट ने स्पॉटलाइट दिया है कि सारा का नया अवतार ही हाईलाइट है। उनकी एक्सप्रेशन और केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली बर्स क्रिएट किया। बस म्यूजिक एक्सपेक्टेशंस को लेकर थोड़ा कॉशियस टोन है, लेकिन विजुअल नैरेटिव और कास्ट इंटरैक्शन ने सीनियर सेलेब्स को एंगेज कर दिया है। ठीक है, सेलिब्रिटी रिएक्शंस की बात करें तो आदित्य रॉय कपूर का जो इंसाइट है वो कॉन्फिडेंट है, म्यूजिक एंट्री सरप्राइजिंग, इमोशनली इन्वेस्टेड है। प्रीतम अरिजीत कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री कॉल इट गेम चेंजर। कोनकना ट्रिब्यूट, डेडिकेटेड टू इरफान एंड इमोशनल वेट। फैशन स्टाइल क्राउड प्रेजेस सारा नेचुरल रिलेटेबल अवतार। ठीक है, तो सेलिब्रिटीज़ और इंडस्ट्री फिगर्स ने टीज़र को विजुअली रिच, इमोशनली एंकर्ड और कास्ट ड्रिवन तरह से प्रेस किया है। आदित्य's म्यूजिक डेब्यू, कोनकोना ट्रिब्यूट और प्रीतम अरिजीत कॉम्बो को सबने हाईलाइट किया। ये सिग्नल्स है कि मूवी डीपली सेंटिमेंटल येट मॉडर्न सिनेमेटिक एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। हाँ, म्यूजिक कन्वेयर में कुछ कॉशंस है रिलेटिव टू ओरिजिनल मेट्रो की लेगेसी, लेकिन ओवरऑल सेलेब रिएक्शन से क्लियर है कि मेट्रो इन दिनों एक एंटिसिपेटेड वेल राउंडेड इमोशनल एंटरटेनर बनने की तरफ जा रही है।
अनुराग बासु की अपकमिंग मूवी मेट्रो इन दिनों टीजर और बज़ की वजह से काफ़ी हाइप क्रिएट हो रहा है, लेकिन जैसे हर मूवी की ब्राइट साइड होती है वैसे ही इस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं जो ऑडियंस, क्रिटिक्स और इनसाइडर्स ने हाईलाइट किए। चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। म्यूजिक को लेकर फैन डिसअपॉइंटेड है। टैलेंट कॉम्बो है अनुराग बासु, प्रीतम, अरिजीत। सबका एक्सपेक्टेशंस हाई था, लेकिन टीजर के स्निपेट्स पर मिक्स्ड फीडबैक आए हैं। इंडिया टाइम्स ने नोट किया, ट्रिकी ट्रेलर, नॉट बैड, कास्ट एंड विजुअल्स एक है, बट म्यूजिक डजंट मैच ओरिजिनल मेट्रो का लेगेसी। लाइव मिंट भी इको करता है। मिसिंग के वॉइस, अरिजीत लगता है आउट ऑफ प्लेस। बेसिकली लोग लाइव इन मेट्रो के हिट्स जैसे केकीज और जेम्स की जगह अरिजीत एंड प्रीतम के कॉम्बो को अभी फिट नहीं पा रहे। म्यूजिक फैंस का प्रूफ है, अगर मूवी का इमोशनल सोल गाने वीक पड़ते हैं तो फील हार या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। डीले या पोस्ट प्रोडक्शन वोज, ठीक है। तो मूवी पे काफ़ी रिलीज़ हुए हैं। ओरिजिनली मार्च 2024, फिर नवंबर 2024 से रिलीज प्लान थी, फिर पोस्टपोन हुई। सोर्सेज ने बताया कि अनुराग बासु फाइनल कट से डिससैटिस्फाइड थे और कुछ सीन्स रीशूट कराए गए। ऑडियंस ने रेडिट पे भी डिस्कस किया। मेट्रो अभी तक स्टेशन से नहीं निकल पा रही, इतना डिले चल रहा है, इसका रिलीज हमेशा पुश हो रहा है, एजेंडा अनक्लियर। ये डिलीज भी फैंस के ट्रस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मूवी शेल्फ्ड हो सकती है, ये अब बजट टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। कास्टिंग कंट्रोवर्सीज एंड नेपोटिज्म डिबेट। मूवी का इंसेंबल स्टार कास्ट इंप्रेसिव है, पर ऑडियंस में सारा अली खान की कास्टिंग जबरदस्त रीसेंट फेस हुई है। रेडिट पे लोग बोल रहे हैं सारा अली खान एक्टिंग अच्छी नहीं है, वीक लिंक होगा। एक यूजर ने कहा सारा इज अंडर एक्टिंग, पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस, टेंशन होगी इस पिक से। नेपोटिज्म और सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी सामने आया है। बिग नेम में इनसाइडर बायस होता है और दूसरे टैलेंट साइडलाइंस हो जाते हैं। नैरेटिव वाइब्स, ओल्ड फेमिलियर फील। नव भारत टाइम्स से क्रिटिकल रिव्यू में लिखा है, ट्रेलर डिसेंट है लेकिन वही घिसी पिटी कहानी जो हर रोमांटिक मूवी में देखी है, कोई नया विशेष मसाला मिसिंग है। कुछ क्रिटिक्स फील करते हैं कि एंथोलॉजी स्टाइल अर्बन लव ड्रामास न्यू है। ऑडियंस जो फ्रेशनेस एक्सपेक्ट करती थी वो मिसिंग पीस हो सकता है। क्या फिर से ब्रेकअप, सेकेंड चांस क्लीशेस दिखाए जा रहे हैं? ओवर ड्रामेटाइजेशन एंड पेसिंग कंसर्न। बॉलीवुड शादीज ने नोट किया, नैरेटिव ज़्यादा ड्रामेटिक एंड ओवर द टॉप है, प्रीक्वल से डिफरेंट फील होगा। पंकज त्रिपाठी का डांस नंबर बिज़ार लग रहा है। टीजर क्लियरली इमोशनल सीन्स शोकेस करता है, लेकिन ओवर ड्रामा, फ्लैशर सीन्स या डांस नंबर रियलिज्म को डाइल्यूट कर सकते हैं। एज ए सिग्नेचर बासु स्टाइल पर सबको वो पसंद नहीं आएगा। मिसिंग लेगेसी एलिमेंट, इरफान एंड के। रेडिट और कमेंट सेक्शन पर स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया का वाइब है। लोग इरफान और के दोनों को एडमायर करते हैं। कोना ने जमाने लगे डेडिकेटेड किया है इरफान को। फैंस ने कमेंट किया वी मिस हिम टू। म्यूजिक फैन के वोकल डेप्थ भी याद करें। अगर फैंस उस लेगेसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मूवी का इमोशनल वेट वीक पड़ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी गैप। मूवी से जब एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, अनुराग बासु डायरेक्शन स्टाइल, लीजेंडरी कॉम्बो, इमोशनल नैरेटिव और जब म्यूजिक इश्यूज या रियली डिसअपॉइंटेड हो तो एक्सपेक्टेशंस गैप क्रिएट होता है। ये रिस्क एक मूवी के रिसेप्शन और बॉक्स ऑफिस हाउल को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ड्रॉबैक की, तो म्यूजिक महसूस नहीं हुआ, फ्रीक्वेंट डिलेज है, कास्टिंग क्रिटिसिज्म है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है, ओवर ड्रामेटिक एलिमेंट है, लेगेसी मिसिंग हो रही है, हाई एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो फाइनल थॉट इस मूवी पे ये है कि मेट्रो इन दिनों में रोमांस, नॉस्टैल्जिया और बासु मैजिक का ब्लेंड पावरफुल लगता है, बट ये पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑडियंस कॉशन में रख रहे हैं। अगर म्यूजिक वीक भी रहा, पुशिंग अनरियलिस्टिक डीले वाइब या इनकंसिस्टेंट कास्टिंग स्टेन्स आया तो मूवी का इमर्सिव इम्पैक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मूवी रिलीज के साथ ही ट्रू टेस्ट होगा, क्या ये एक्सपेक्टेड डेप्थ अचीव करेगी या डिस्ट्रैक्शन ओवर पावर करेंगे। अनुराग बासु की मच अवेटेड मूवी मेट्रो इन दिनों काफ़ी टाइम से हेडलाइन बना रही है, कभी उसके स्टार कास्ट को लेकर, कभी उसके सोलफुल म्यूजिक को लेकर और कभी उसके रिपीटेड रिलीज डेट चेंजेस को लेकर। पहले ये मूवी 29 नवंबर 2024 को आने वाली थी, लेकिन अब ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से 4 जुलाई 2025 को थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा। लेकिन ये डिले क्यों हुआ, क्या हुआ इस मूवी के साथ जो बार बार डेट आगे बढ़ती गई? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले रिलीज डेट क्या थी? जब मूवी अनाउंस हुई थी दिसंबर 2022 में, तो मेकर्स ने टारगेट किया था कि 2024 के एंड में रिलीज करने का।
पहले ऑफिशियल डेट जो पब्लिक डोमेन में आई थी वो थी 29 नवंबर 2024। ये डेट बॉक्स ऑफिस कैलेंडर के हिसाब से स्ट्रैटेजिक थी, क्रिसमस के जस्ट पहले ईयर एंड हॉलीडे सीजन का फ़ायदा उठाते हुए। मूवी के प्रोडक्शन में क्या हुआ? प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी और फरवरी 2024 तक शूट ऑफिशियली रैप अप हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पोस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड डिलेज हुआ। डायरेक्टर अनुराग बासु एक परफेक्शनिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सीन्स के पेसिंग और मूड से डिससैटिस्फैक्शन दिखाया। सोर्सेज का कहना है कि कुछ सीन्स रीशूट भी किए गए मार्च अप्रैल 2024 के बीच। वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर में भी फाइन टर्निंग हो रही है थी, स्पेशली म्यूजिक के इमोशंस को परफेक्टली फिट करने के लिए। ये सब रीजंस ने फाइनल एडिट को डिले कर दिया। प्रीतम के म्यूजिक और अरिजीत के सोलफुल वोकल से ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड थी। सॉन्ग जैसे ज़माना लगे और मोहब्बत कितनी करूँ का टीज़र काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन इंटरनल सोर्स के मुताबिक मेकर्स म्यूजिक और विजुअल्स के सिंक को लेकर थोड़ा कॉशियस थे। कुछ ट्रैक के फाइनल मिक्स को टाइम लग गया क्योंकि अनुराग बासु वांटेड द सॉन्ग्स टू फील लाइक अ कैरेक्टर्स देमसेल्फ। इस वजह से भी मूवी की रिलीज थोड़ी पुश होती चली गई। मेकर्स ने फाइनली कंफर्म किया कि मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को रिलीज होगी। ये डेट भी स्मार्टली चूज की गई है। समर हॉलीडेज का लास्ट फेज होता है जुलाई का फर्स्ट वीक, जहां कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, प्लस मानसून फील के गाने और विजुअल्स होने की वजह से जुलाई का सीजन मूवी का मूड के साथ परफेक्टली मैच करता है। जैसे ही रिलीज डेट आगे बढ़ी, मिक्स रिएक्शंस आए। कुछ फैंस ने कहा डिसअपॉइंटेड कि फिर से डेट बदली, लेकिन अगर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो वर्थ द वेट। ट्रेड एक्सपर्ट्स कहते हैं डीलिंग अ रोमांटिक अर्बन ड्रामा इन फेवर ऑफ बेटर टाइमिंग एंड पॉलिश इज अ स्मार्ट मूव, लेकिन हाइप को मेंटेन रखना होगा। आदित्य रॉय कपूर एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड ने सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक रोमांटिक आइकॉन के तौर पे इम्ब्रेस किया है। आशिकी 2 के इंटेंस लवर राहुल जयकर से लेकर मेट्रो इन दिनों की मॉडर्न डे अर्बन कैरेक्टर तक, आदित्य ने हर रोल में यूनिक चार्म, वल्नरेबिलिटी और एफर्टलेसली स्टाइल दिखाया है। चलिए देखते हैं कैसे आदित्य रॉय कपूर ने अपनी रोमांटिक जर्नी से सबके दिल पे राज करा है। आशिकी 2 2013 में जो आई, राइज ऑफ द ब्रोकन लवर। आदित्य की स्टारडम की असली शुरुआत हुई मोहित सूरी की म्यूजिकल ट्रैजिक रोमांस आशिकी 2 से। उनका कैरेक्टर राहुल जयकर एक अल्कोहलिक ब्रोकन सिंगर ने सबको इमोशनल कर दिया। उनका साइलेंट पेन, इंटेंस आइज और सोलफुल परफॉर्मेंस ने ऑडियंसेस का दिल छू लिया। म्यूजिक जैसे ही तुम ही हो और सुन रहा है ना तू ने उनके कैरेक्टर को और भी इमॉर्टल बना दिया। इस मूवी के बाद आदित्य को लेबल किया गया किंग ऑफ सोलफुल हार्ट ब्रेक्स, द अंडररेटेड लवर, ओके जानू, फितूर, कलंक। चाहे मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट हो ना हो, लेकिन आदित्य का चार्म कभी फेड नहीं हुआ। फितूर में उनका पोएटिक ऑरा, ब्रूडिंग साइलेंस और इंटेंस रोमांस का अंदाज फैंस को बहुत ही पसंद आया। कलंक में उनका लार्जर देन लाइफ येट सेंसिटिव लवर वाला रूप बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। ओके जानू में उन्होंने जेंजी वाले रिलेशनशिप कमिटमेंट इश्यूज को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे करा था। इन आदित्य का यूएसपी ये था कि वो ओवर दी टॉप नहीं लगती, उनका हार्ट ब्रेक भी रियल और रिलेटेबल लगता है। लवर प्लस एक्शन हीरो, मलंग और द नाइट मैनेजर। आदित्य ने अपने इमेज सिर्फ रोमांटिक चॉकलेट बॉय तक सीमित नहीं रखा। मलंग में उन्होंने एक ब्रूडिंग लवर से एक्शन पैक्ड एवेंचर का ट्रांजिशन दिखाया। द नाइट मैनेजर, हिंदी अडैप्शन ऑफ द हिट सीरीज में उनका क्लासी, स्मार्ट और सुहाव अवतार ने ऑडियंस को दिखाया कि वो एक हार्ट थ्रोप के साथ साथ स्टाइल आइकॉन भी हैं। ये सब रोल्स उनकी वर्सेटैलिटी को और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को प्रूव करता है। उनका एक्स फैक्टर रोमांस विद डेप्थ। आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर्स में कॉमन थ्रेड है अनस्पोकन पेन, क्वाइट लव एंड डीप इमोशन। वो चिल और इंट्रोवर्ट लवर्स का रिप्रेजेंटेशन बन चुके हैं। कोई फ्लेम बॉयंट डायलॉग नहीं, बस एक आंखों का एक्सप्रेशन और एक सॉफ्ट स्माइल काफ़ी होता है। उनका बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में नेचुरली सेंसिटिविटी होती है। इस वजह से फैंस उन्हें सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि इमोशनली इंटेंस भी मानते हैं। कुश जोतवानी कौन है ये? इंडियन एक्टर एंड मॉडल, ओरिजिनली फ्रॉम जलंधर, पंजाब। ठीक है ना। कुश जोतवानी एक टैलेंटेड इंडियन एक्टर और मॉडल हैं जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे। वेब सीरीज और डिजिटल स्पेस से अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के बाद अब वो अनुराग बासु की मच अवेटेड मूवी मेट्रो इन दिनों में एक इम्पॉर्टेंट रोल में दिखने वाले हैं। ये मूवी उनकी बॉलीवुड डेब्यू बनने जा रही है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, अली खान, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। बर्थ प्लेस है उनका
जलंधर पंजाब, एजुकेशन है एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई से ग्रेजुएटेड हैं। उनका अपीयरेंस भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, हाइट लगभग 6 फीट 1 इंच है, शार्प लुक है, ब्लैक हेयर है, एक्सप्रेसिव आंखें हैं। ठीक है, कुछ एक सिंपली येट स्टाइलिश पर्सनालिटी वाला इंसान है। वो मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करके ग्रेजुअली एक्टिंग वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो रहे हैं। एक्टिंग करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो कुछ ने अमेजॉन प्राइम की यूथ बेस्ड वेब सीरीज दिल दोस्ती डिलेमा में फरजान का रोल प्ले किया था। उनकी प्रेजेंस, नेचुरल एक्टिंग और रोमांटिक एंगल से यंग ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है। अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर की अगर हम बात करें तो इस मूवी में कुछ एक इंटेंस और सीरियस कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, लाइक नॉक नॉक ये मूवी का नाम है। ये उनका फर्स्ट साइकोलॉजिकल रोल होगा जहां उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्टिंग की। को स्टार्स हैं आद्या आनंद और अर्जुन देसवाल। ये दोनों प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि कुछ सिर्फ एक चार्मिंग फेस नहीं है बल्कि वर्सेटाइल परफॉर्मर भी हैं। कुछ जोतवानी अब अनुराग बासु की हाईली एंटिसिपेटेड एंथोलॉजी स्टाइल रोमांटिक ड्रामा मेट्रो इन दिनों में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। ये मूवी 4 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है। इस मूवी में वो स्क्रीन शेयर करेंगे बॉलीवुड के बड़े नामों के साथ, आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, नीना गुप्ता। उनका कैरेक्टर अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइडर्स कह रहे हैं कि उनका ट्रैक इमोशनल और मॉडर्न डे रिलेशनशिप इश्यूज के अराउंड ही होगा। मेट्रो इन दिनों एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो अनुराग बासु ने डायरेक्ट की है। ये मूवी 2007 की कल्ट हिट लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। मूवी का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और प्रोडक्शन हैंडल किया है टी सीरीज फिल्म्स और अनुराग बासु प्रोडक्शंस ने। कास्ट भी काफी इम्प्रेसिव है। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फैजल, फातिमा सना शेख, कौन कोना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स इस मूवी का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेट्रो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या फ्लॉप। चलिए इसे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, कई फैक्टर्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करते। तो सबसे पहला फैक्टर आता है डायरेक्टर एंड लेगेसी का इम्पैक्ट। अनुराग बासु एक एक्सपीरियंस्ड और विजनरी डायरेक्टर हैं। लाइफ इन अ मेट्रो एक लेयर्ड इमोशनल और म्यूजिकल मूवी थी जिसे क्रिटिकली काफी सराहा गया था। उस मूवी में अर्बन रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस का सच दिखाया गया था जो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। मेट्रो इन दिनों का टाइटल भी दिखाता है कि ये नई जनरेशन के मेट्रो सिटीज के लोगों के इश्यूज को एक्सप्लोर करेगी। अनुराग बासु की स्टोरी टेलिंग विजुअली रिच और इमोशनली ग्राउंडेड होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर उनका एग्जीक्यूशन इम्पैक्टफुल हुआ तो मूवी को वर्ड ऑफ माउथ से फायदा मिल सकता है। फिर है स्टार कास्ट एंड परफॉर्मेंसेस। इस मूवी की कास्टिंग काफी बैलेंस्ड है। स्टैब्लिश्ड नेम्स अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, कोनकना सेन और यंग जनरेशन के एक्टर्स लाइक आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फैजल। आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 और द नाइट मैनेजर जैसी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। सारा अली खान की ऑडियंस रीच अच्छी है लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी एक कंसर्न है। पंकज त्रिपाठी और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स मूवी को डेप्थ और क्रेडिबिलिटी देंगे। कोनकोना सेन शर्मा जैसे नेचुरल परफॉर्मर का होना एक मेजर प्लस है। ये इंसेंबल कास्ट अगर अपना मैजिक दिखाने में सक्सेसफुल हो जाती है तो मूवी को काफ़ी मिलेगा मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के बीच रीच। फिर है म्यूजिक बाय प्रीतम, एक गेम चेंजर। प्रीतम ने लाइफ इन अ मेट्रो के लिए अनफॉरगेटेबल म्यूजिक दिया था। इन दिनों, रिश्ते, बातें कुछ अनकहीं सी एटसेट्रा। ये मूवी भी म्यूजिक ड्रिवन होगी और अगर इसकी साउंड ट्रैक हिट हो गई तो इमोशनल रिजोनेंस और रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। सॉन्ग्स ऑलरेडी एंटिसिपेशन में हैं, स्पेशली टाइटल ट्रैक मेट्रो इन दिनों। ऑडियंस प्रीफरेंस और ओटीटी का इफेक्ट। अर्बन लव स्टोरीज काफ़ी रिलेटेबल होती हैं लेकिन आजकल ऑडियंस के चॉइसेस डाइवर्सिफाई हो गए। एक्शन, थ्रिलर और मसाला एंटरटेनर्स ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लेक्स और नीश ऑडियंस पे ही मूवी का मेन फोकस होगा। मास सर्किट और इसका परफॉर्मेंस वीक हो सकता है, लेकिन अगर मूवी रियलिस्टिक, फ्रेश और इमोशनल है तो ओटीटी पे इसका लॉन्ग लाइफ हो सकता है, चाहे बॉक्स ऑफिस पे मॉडरेट ही चले। रिलीज टाइमिंग एंड क्लैश की अगर हम बात करें तो अगर मेट्रो इन दिनों किसी बड़े एक्शन या फ्रेंचाइज मूवी से क्लैश करती है तो उसका स्क्रीन पेस और विजिबिलिटी कम हो सकता है।
अर्बन ड्रामास के लिए सोलो रिलीज काफ़ी क्रूशियल होता है। टी सीरीज अगर स्मार्टली रिलीज प्लान करता है तो चांसेस बेटर है। वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर देखा जाए तो मेट्रो इन दिनों की फेट काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक का इम्पैक्ट, परफॉर्मेंसेस और इमोशनल कनेक्ट, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, अगर ये सब एलिमेंट सही रहे तो मूवी क्रिटिकली हिट हो सकती है और अर्बन सेंटर्स में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज टू अबव एवरेज परफॉर्मर बन सकती है। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक हुआ या पेस स्लो रहा तो मूवी फ्लॉप होने के रिस्क में भी रहती है, स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स और टायर 2-3 सिटीज में। तो फाइनल जजमेंट ये है कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मेट्रो इन दिनों एक हिट हो सकती है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर इसे सेमी हिट या एवरेज ग्रॉसर का टैग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेट्रो इन दिनों एक अर्बन रिलेशनशिप बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने। ये मूवी उनके 2007 के कल्ट क्लासिक लाइफ इन मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जा रहा है। इसमें मल्टीपल लव स्टोरीज होती हैं जो आज के ज़माने की मॉडर्न सिटीज़ में सेट होती हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों में। जब किसी मूवी का ट्रेलर या अनाउंसमेंट आता है तो पेरेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है, क्या ये मूवी मेरे बच्चों के लिए सही है? क्या मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, कंटेंट, थीम, लैंग्वेज, टोन और इमोशनली मैच्योरिटी के एंगल से। मूवी की थीम मैच्योर रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। मेट्रो इन दिनों प्राइमरली यंग एडल्ट और एडल्ट्स के लिए ही बनी है। इस मूवी में ऐसे थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं जो ज़्यादा मैच्योर और लेयर्ड होते हैं। ब्रेकअप्स एंड इमोशनल ट्रॉमा, इनफिडेलिटी और ट्रस्ट इश्यूज, लोनलीनेस, क्राउडेड सिटीज़, लिव इन रिलेशनशिप्स या कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स, मिड लाइफ लव स्टोरीज और सेकंड चांसेस, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो इमोशनली मैच्योरिटी मांगते हैं। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट या तो कंफ्यूज कर सकते हैं या उनके लिए बोरिंग हो सकते हैं। मूवी का पेस भी रिलेटिवली स्लो होता है क्योंकि डायलॉग्स और इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता है, एक्टिंग या कॉमेडी पे, एक्शन या कॉमेडी पे नहीं। तो अगर आपके किड्स लाइक 10 से 12 साल से छोटे हैं तो उनके लिए ये मूवी समझना मुश्किल हो सकता है। क्या मूवी में वल्गैरिटी या एडल्ट सीन्स है? अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अनुराग बासु की फिल्म मेकिंग स्टाइल बोल्ड नहीं होती, लेकिन इमोशनली इंटीमेसी और मैच्योर सीन्स सटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको रोमांटिक सीन्स या कपल्स के बीच फिजिकल क्लोजनेस दिख सकती है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं होता। डायलॉग्स मैच्योर होते लेकिन वल्गर या चीप लैंग्वेज यूज़ नहीं होता। किसिंग या इंटेंस इमोशनल सीक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली यंग कपल्स वाले सेगमेंट में। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मूवी चिल्ड्रन के लिए बनाई नहीं गई है, इसलिए उनके लिए सीन्स थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ थिएटर में देख रहे हो तो। इमोशनली मैच्योरिटी का रोल। मेट्रो इन दिनों इमोशनल डेप्थ के ऊपर चलती है। हर कैरेक्टर अपनी प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक और इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है। बच्चे जो अभी स्कूल लेवल पे हैं उनके लिए ये इमोशन समझना मुश्किल होगा। जहाँ एक कार्टून या किड्स मूवी इंस्टेंटली इंगेजिंग होती है उनके लिए, ये मूवी उनके लिए बोरिंग लग सकती है, ज़्यादा स्लो हो सकता है, टॉकेटिव फील हो सकता है, इमोशनली अनरिलेटेबल हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं बिलो 13 तो वो इस मूवी को एसेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर बात करें टीनेजर्स के लिए सूटेबल है क्या? अगर आपके बच्चे 13 या 17 साल के एज ग्रुप में हैं तो उनके लिए ये मूवी थोड़ी एजुकेशनल भी हो सकती है विद गाइडेंस। आजकल के टीन्स भी रिलेशनशिप्स और अर्बन लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हैं स्कूल में या सोशल मीडिया पर, तो उन्हें ये मूवी एक रियल पर्सपेक्टिव दे सकती है। कैसे इमोशंस को हैंडल किया जाता है, रिलेशनशिप के डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर के चॉइसेस रिलेशनशिप से कैसे टकराते। लेकिन फिर भी पेरेंटल सुपरविजन रिकमेंडेड है ताकि उनके क्वेश्चंस का सही जवाब दिया जा सके। मूवी का ओवरऑल टोन और प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस मूवी का टोन सेंसिटिव है, सीरियस है और मैच्योर है। इसमें कोई डांस नंबर या स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है जो नॉर्मली किड्स एंजॉय करते हैं। इसलिए फैमिली आउटिंग के लिए अगर आप लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो ये मूवी शायद वो नहीं है। अगर आपके बच्चे 16+ हैं तो आप उनके साथ ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिस्कशन ज़रूर करिएगा। अगर आपके बच्चे 13 साल के हैं या उससे नीचे हैं तो ये मूवी उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, नीदर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट नॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू।
मेट्रो इन दिनों एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एडल्ट रिलेशनशिप ड्रामा है जो ग्रोन अप्स और मैच्योर टीन्स के लिए मीनिंगफुल हो सकती है, लेकिन टिपिकल किड्स कंटेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ देखने का प्लान बना रहे हैं तो किड्स को इस बार स्किप करना बेटर ऑप्शन होगा। 2025 की सबसे इमोशनल, सोलफुल और थॉट प्रोवोकिंग मूवीज में से एक होने जा रही है मेट्रो इन दिनों। एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा जो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बल्कि रिश्तों के असली रंग दिखाने के लिए बनी है। डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु, जिन्होंने पहले भी लाइफ इन अ मेट्रो जैसी लेयर्ड फिल्म दी थी। ये मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है जो नए कैरेक्टर्स और नए जमाने की लव स्टोरीज एक्सप्लोर करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मेट्रो इन दिनों एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर हाँ तो क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं डिटेल में, फुल डिटेल और एनालिसिस के साथ। रियल इमोशंस, रियल स्टोरीज ऑडियंस को अपना लगता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। आज की फास्ट पेस दुनिया में जहाँ लोग बिजी हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, वहाँ पे ये मूवी का मिरर बन के सामने आती है। कोनकना सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी का टाइटल ट्रैक है एक शादीशुदा कपल का, जिनके बीच रोमांस ठंडा पड़ गया है। उनकी जर्नी रिलेटेबल है उन सब कपल्स के लिए जो रूटीन में अपना कनेक्शन खो देते हैं। नीना गुप्ता और अनुपम खेर एक ऐसे बुजुर्ग कपल हैं जो दोबारा प्यार चाहते हैं, लेकिन समाज और उम्र की बंदिशों से रुक रहे हैं। ये कहानियाँ ऑडियंस के दिल को छूती हैं। ये प्यार के फिल्मी वर्जन्स नहीं, प्यार का असली फ्लॉड और सोलफुल वर्जन दिखाती है। इसी इमोशनल ऑथेंटिसिटी की वजह से मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगी। अरिजीत सिंह सोलफुल म्यूजिक इमोशंस को दिलों तक ले जाती है। अनुराग बासु और प्रीतम की जोड़ी एक बार फिर वापस आई है और उनके साथ है अरिजीत सिंह, जिनकी आवाज़ ही इमोशंस की डेफिनेशन है। मेट्रो इन दिनों का टाइटल ट्रैक अरिजीत ने गाया है और ऑलरेडी फैंस के प्लेलिस्ट में टॉप स्पॉट ले रहा है। जब भी कोई फिल्म म्यूजिक ड्रिवन नैरेटिव होती है उसका कनेक्ट ऑडियंस से डीप हो जाता है। गाने स्टोरी को और गहरा बनाते हैं और जब अरिजीत की आवाज़ से ये कहानियाँ जुड़ जाती हैं तब रिजल्ट होता है मैजिक ऑन स्क्रीन। मल्टी जनरेशनल स्टार कास्ट, हर एज ग्रुप का अपील। मूवी की कास्टिंग इस तरह से की गई है, युद्ध को आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान अट्रैक्ट करते हैं। मिड एज ऑडियंस का कोनकना पंकज रिलेटेबल लगते हैं। सीनियर ऑडियंस के लिए नीना गुप्ता, अनुपम खेर इमोशनल नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं। ये वाइड अपील इंश्योर करती है कि हर एज ग्रुप थिएटर तक आए, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर के लिए ज़रूरी होता है। अनुराग बासु एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऑर्डिनरी स्टोरीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से शोकेस करते हैं। उनका स्टाइल हमेशा लेयर्ड, पोएटिक और विजुअली प्लीजिंग होता है, जैसे बर्फी, जक्का जासूस या लाइफ इन अ मेट्रो। इस मूवी में भी वो मॉडर्न मुंबई के बैकड्रॉप में इमोशनल कहानियों को किस तरह वीव करते हैं कि हर कैरेक्टर एक जर्नी पर लगता है। फास्ट पेस सिटी लाइफ के बीच इमोशंस का कॉन्फ्लिक्ट और कनेक्शन दोनों दिखता है। ये उनके ट्रेडमार्क मैजिक होता है जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। मल्टीप्लेक्स क्राउड प्लस यूथ ओरिएंटेड नैरेटिव इज इक्वल टू अर्बन सक्सेस। आज के ज़माने में मूवीज़ को जो अर्बन यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स पर अच्छा परफॉर्म करती है। मेट्रो इन दिनों का नैरेटिव स्मार्ट, शार्प और इमोशनल है। एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटीज़ में लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर मूवी की वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये मूवी मल्टीप्लेक्स हिट बनने के फुल चांसेस रखती है। मूवी लाइफ इन अ मेट्रो की लेगेसी लेकर आती है, जिसका म्यूजिक, स्टोरीज और इमोशंस लोगों के दिल में अब भी फ्रेश है। उस नॉस्टैल्जिया के साथ जब एक नई जनरेशन के लिए नए कैरेक्टर्स लाएंगे तो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होता है। पुराने फैंस के लिए फेमिलियरिटी, नए ऑडियंस के लिए फ्रेशनेस। ये यूनिक कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे एक स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट करेगा। मेट्रो इन दिनों ब्लॉकबस्टर बनने की पूरे चांसेस रखती है बिकॉज इसकी कहानी रियलिस्टिक और इमोशनल है। म्यूजिक सोलफुल है, अरिजीत सिंह का मैजिक है, स्टार कास्ट डाइवर्स है, हर जनरेशन कनेक्ट कर सकता है। डायरेक्शन आर्टिस्टिक और मैजिकल है थैंक्स टू अनुराग बासु। अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ से इस मूवी स्लो बर्न हिट बन सकती है। अगर आप इमोशनल सिनेमा, मैच्योर स्टोरी टेलिंग और हार्टफेल्ट म्यूजिक पसंद करते हो तो मेट्रो इन दिनों आपके लिए ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस हो सकता है, स्क्रीन पे भी और दिल में भी।
अनुराग बासु की अपकमिंग मूवी मेट्रो इन दिनों का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेव क्रिएट हो गई। मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की कल्ट क्लासिक लाइफ इन अ मेट्रो का, और टीजर ने काफी एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए हैं। रोमांटिक इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और अर्बन स्टोरीज का फ्यूजन के साथ। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि ऑडियंस का टीजर पे क्या रिएक्शन रहा, किस चीज ने सबका दिल जीता और कहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ है। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया। टीजर में सबसे पहले जो चीज नोटिसेबल थी वो थी आदित्य और सारा का पेयरिंग। लोगों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फ्रेश, रॉ और रियल फील बताया। सोशल मीडिया पे कमेंट्स जैसे आदित्य सारा का कॉम्बो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सरप्राइजिंगली सोलफुल और इंटेंस लग रहा है। एक टीजर ने ही इतना इमोशनल कर दिया, पूरी मूवी क्या करेगी। फैंस कह रहे हैं कि ये पेयरिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकती है, और अनुराग बासु के डायरेक्शन में दोनों का सटल परफॉर्मेंस स्टैंड आउट लग रहा है। अरिजीत सिंह की आवाज़ और प्रीतम का म्यूजिक एक नॉस्टैल्जिक पंच है। टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चला, स्पेशली ज़माना लगे और मोहब्बत कितनी करूँ जैसे ट्रैक्स का ग्लिम्स, उन्होंने सब को लाइफ इन अ मेट्रो वाली यादें ताज़ा कर दी। लेकिन यहाँ मिक्स्ड रिएक्शंस भी आए, लाइक पॉजिटिव प्रीतम प्लस अरिजीत इज इक्वल टू गारंटीड इमोशंस। एक और आइकॉनिक एल्बम ऑन द वे है, मॉनसून प्लस अरिजीत प्लस मेट्रो वाइब इज इक्वल टू गूसबम्स मूवमेंट। कंसर्न है कि केके की आवाज़ का मैजिक अभी मिसिंग लगता है, शायद उस डेप्थ की कमी महसूस हो रही है। म्यूजिक अच्छा है बट ओरिजिनल मेट्रो के लेवल के का जो इमोशनल इम्पैक्ट अभी तक नहीं लगा है। तो ओवरऑल म्यूजिक काफ़ी अक्लेम्ड है, लेकिन लोग केके के जाने का वॉइड महसूस कर रहे हैं। अर्बन रियलिज्म ने यंग ऑडियंस को हुक दिया है। टीजर में मुंबई का हसल, कैरेक्टर्स का लोनलीनेस और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, इन सब चीज़ों ने स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स और यूथ को कनेक्ट किया। ट्विटर पे एक और यूज़र ने लिखा, एक टीज़र में मेरी ज़िंदगी का छोटा वर्जन देख लिया, रिश्तों का प्रेशर, ब्रेकअप्स और फिर से शुरू करने की हिम्मत। ऐसे रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि मूवी का थीम रिलेटेबल है और रियल ज़िंदगी से इंस्पायर लगती है। ये एक बड़ी वजह है ऑडियंस एंगेजमेंट की। सपोर्टिंग कास्ट का ग्लिम्स भी इम्पैक्टफुल था। नीना गुप्ता, अनुपम खेर और कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी और फातिमा सना शेख, अली फैजल जैसे सीजन्ड एक्टर्स को देख के ऑडियंस ने टीजर को इमोशनल बुफे कहा। एवरी एज ग्रुप का स्टोरी है इस मूवी में। फाइनली कोई मूवी सिर्फ जेंजी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। इनका इंक्लूजन मूवी को मल्टी जेनरेशनल डेप्थ देता है, एक रेयर क्वालिटी आज की सिनेमा में। मिसिंग इरफान एंड के इमोशनल गैप है। काफ़ी ऑडियंस ने ओपनली एडमिट किया कि टीजर देखते वक्त उन्हें इरफान खान और के दोनों की बहुत याद आई। लाइफ इन अ मेट्रो में का जान थे वो दोनों। इरफान के बिना मेट्रो इनकम्प्लीट लगेगी। के की आवाज़ सुनने की आदत थी, नाउ इट फील्स इमोशनली लाइटर। ये रिएक्शन बताता है कि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन पहली बात से कितना गहरा था। सारा अली खान का नया अवतार भी ट्रेंडिंग। सारा की लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये उनका मोस्ट नेचुरल मैच्योर रोल लग रहा है। फाइनली सारा को एक लेवर्ड रोल मिला जिसमें वो रियल और रीस्ट्रेंट लग रही हैं। ये इमेज ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर के लिए भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर हम कंक्लूजन पे आए तो एक समरी टेबल है रिएक्शन कैटेगरी का। लीड पेयरिंग, ऑडियंस वर्डिक्ट है रिफ्रेशिंग एंड लव्ड बाय ऑल। म्यूजिक की बात करें तो इसमें ऑडियंस का वर्डिक्ट सोलफुल है, लेकिन वो के की कमी महसूस कर रहे हैं। इमोशनल डेप्थ की बात की जाए तो ऑडियंस वर्डिक्ट इसमें कहती है कि हाईली रिलेटेबल टू अर्बन व्यूवर्स। स्टारकास्ट की बात की जाए तो ऑडियंस का वर्डिक्ट इसमें है कि पावर पैक्ड इंसेंबल, मल्टी जेन अपील, नॉस्टैल्जिया फैक्टर, स्ट्रॉन्ग इरफान एंड के इमोशनली मिस। टीजर का ओवरऑल ऑडियंस रिएक्शन पॉजिटिव है, लोग एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं और इमोशनल भी। अब सबकी नज़र है 4 जुलाई 2025 पे, जब मूवी रिलीज होगी। 2025 में रिलीज होने वाली मेट्रो इन दिनों एक बहुत ही एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करती है। इसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है और मूवी का कनेक्शन 2007 की हिट मूवी लाइफ इन अ मेट्रो से बताया जा रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या मेट्रो इन दिनों किसी हॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवी की कॉपी है, या फिर क्या ये मूवी ओरिजिनल है या सिर्फ पहले की स्टोरी का एक्सटेंशन है। तो चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। ये मूवी कॉपीड है या इंस्पायर, और इसका लाइफ इन अ मेट्रो से रियल कनेक्शन क्या है।
क्या मेट्रो इन दिनों कॉपीड है? सिंपल आंसर नहीं। ये किसी भी मूवी, किसी भी दूसरी मूवी की डायरेक्ट कॉपी नहीं है। ना तो ये हॉलीवुड फिल्म की सीन बाय सीन कॉपी है और ना ही किसी साउथ इंडियन या कोरियन फिल्म से लिफ्टेड है। अनुराग बासु खुद एक ओरिजिनल स्टोरी टेलर हैं जिनकी मूवीज बर्फी, जग्गा जासूस, लूडो, लाइफ इन अ मेट्रो ने हमेशा ऑडियंस को फ्रेश कॉन्सेप्ट्स और रियलिस्टिक इमोशंस दिए। मेट्रो इन दिनों भी उनकी ही लिखी हुई ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है जो अलग अलग कपल्स के मॉडर्न लव स्टोरीज को दिखाती है। क्या ये रीमेक है? नहीं, ये मूवी रीमेक भी नहीं है किसी पुरानी या फॉरेन मूवी का। रीमेक का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग मूवी का पूरा स्ट्रक्चर, प्लॉट और कैरेक्टर्स लेकर उसे नई सेटिंग में बनाने का। मेट्रो इन दिनों ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यस, ये मूवी का स्ट्रक्चर एंथोलॉजी स्टाइल है, मतलब मल्टीपल कहानियाँ एक शहर के अंदर पैरेलल चल रही हैं। लेकिन ये स्टाइल तो कई मूवीज़ में और सीरीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि लव एक्चुअली, मॉडर्न लव, लव स्टोरीज, अजीब दास्तान। लेकिन मेट्रो इन दिनों का कंटेंट, कैरेक्टर और इमोशनल टोन प्योरली ओरिजिनल है। ये मूवी एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लाइफ इन अ मेट्रो का। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, डायरेक्टर है इसका अनुराग बासु, लाइफ इन अ मेट्रो का और मेट्रो इन दिनों का भी। ठीक है, फॉर्मेट मल्टीपल स्टोरीज एंथोलॉजी, सेम गोज विद मेट्रो इन दिनों, मल्टीपल स्टोरीज एंथोलॉजी। थीम अर्बन लोनलीनेस, लव एंड बिट्रल। मॉडर्न रिलेशनशिप है मेट्रो इन दिनों का। इमोशनल कन्फ्यूजन है, सेकेंड चांसेस है। म्यूजिक जो है वो है लाइव बैंड ऑन स्क्रीन, प्रीतम और केके का था। और मेट्रो इन दिनों में प्रीतम और अरिजीत सिंह का है म्यूजिक। कैरेक्टर इरफान खान, केके मेनन, शिल्पा शेट्टी और शीनी आहूजा। वहीं मेट्रो इन दिनों में जो कैरेक्टर्स हैं वो है आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, कुनकुना सेन शर्मा एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो मल्टीपल अर्बन लव स्टोरीज, फास्ट पेस शहर के बीच प्यार की कहानियाँ, इमोशनली रॉ एंड रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग। डिफरेंसेस, नए कैरेक्टर और सिचुएशन, जनरेशन चेंज के साथ नई थीम लाइक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, सीनियर रोमांस, कमिटमेंट फोबिया, विजुअल्स और म्यूजिक स्टाइल में नया अप्रोच। इसका मतलब थीम और ट्रीटमेंट सिमिलर हो सकता है लेकिन कंटेंट नया है। क्या किसी बुक, वेब सीरीज या रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है? ऑफिशियली फिल्म मेकर्स ने ये नहीं बताया कि मूवी किसी बुक, आर्टिकल या वेब सीरीज से इंस्पायर है। हाँ, अनुराग बासु ने इंटरव्यू में ये ज़रूर कहा है, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया मेट्रो ट्रेन्स, ऑफिसेस, कैफेज में, उनकी आंखों में जो बातें होती हैं उनसे ही कहानियाँ लिखी। तो ये कहानी इंस्पिरेशन लेती है रियल लोगों की ज़िंदगी से, लेकिन ये कलेक्टिव फिक्शनल क्रिएशन है, किसी स्पेसिफिक सोर्स का अडैप्शन नहीं है। क्यों लोग सोचते हैं कि ये कॉपीड हो सकती है? कई लोगों को लगता है फॉर्मेट सेम है, जैसे हॉलीवुड एंथोलॉजी फिल्म्स, कैरेक्टर के इशूज़ जाने पहचाने लगते हैं, अर्बन सेटिंग और मैच्योर थीम्स फील देते हैं। लेकिन ये सब इंस्पिरेशंस के एलिमेंट हैं, कॉपी नहीं। एक अच्छी मूवी वही होती है जो रियलिटी को फिक्शन बना के स्क्रीन पे लाए, और ये मूवी वही कर भी रही है। मेट्रो इन दिनों किसी भी तरह की कॉपी या रीमेक मूवी नहीं है। ये एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है जो मॉडर्न इंडिया के इमोशंस, रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करती है। मूवी का टोन और स्ट्रक्चर ज़रूर लाइफ इन अ मेट्रो से इंस्पायर है, लेकिन कैरेक्टर, सिचुएशंस और एग्जीक्यूशन बिल्कुल नया है। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये मूवी किसी और मूवी का रीमेक है तो अब क्लियर हो जाए, 100% ओरिजिनल, रियल इमोशंस, फिक्शनल स्टोरीज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ, नॉट कॉपीड फ्रॉम सिनेमा। 2025 की सबसे एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामाज में से एक है मेट्रो इन दिनों, जो एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2007 की कल्ट क्लासिक लाइफ इन अ मेट्रो का। मूवी के डायरेक्टर फिर वही हैं अनुराग बासु, जिन्होंने पहली मूवी को भी डायरेक्ट किया था। अब ऑलमोस्ट 18 सालों बाद वो एक बार फिर अर्बन रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं नए नैरेटिव के साथ। ये मूवी सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टार कास्ट, बजट और म्यूजिक, इमोशनल टोन के लिए भी काफ़ी बज़ बना चुकी है। चलिए इस मूवी का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। बजट 250 करोड़, बिग फॉर अ रोमांटिक ड्रामा। एक फेसबुक वीडियो के अकॉर्डिंग मेट्रो इन दिनों का बजट 250 करोड़ बताया गया है। ये नंबर काफ़ी सरप्राइजिंग है, स्पेशली इसलिए क्योंकि मूवी एक्शन या वीएफएक्स हैवी है ही नहीं, एक इमोशन बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है। ये मल्टी स्टार कास्ट के बावजूद कमर्शियल मसाला मूवी नहीं है। अगर 250 करोड़ का बजट सच है तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, अ लिस्ट ऑफ एक्टर्स की हेफ्टी फीस, टॉप टायर म्यूजिक राइट,
प्रीतम के साथ एक्सटेंसिव लोकेशन शूज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और वाइड प्रमोशंस इंक्लूडेड होने चाहिए। कंपैरिजन करें तो रोमांटिक ड्रामास यूजुअली 50 to 80 करोड़ के अंदर ही बनती है, तो ये मूवी स्केल के मामले में जॉनर से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन गई है। कास्ट, इमोशन प्लस टैलेंट का परफेक्ट ब्लेंड। मूवी की कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और पावरफुल है। हर जनरेशन का एक फेस इसमें मौजूद है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। आदित्य रॉय कपूर एक मॉडर्न डे मैन जिसे कमिटमेंट से डर लगता है। सारा अली खान एक इंगेज्ड वुमेन जो एक और इंसान के करीब आ जाती है। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख कपल जो अनप्लान प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहा है। कौन खन्ना, सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी मैरिड कपल जो इमोशनल गैप से गुजरते हैं। नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर सीनियर कपल जो ओल्ड एज लव को एक्सप्लोर करते हैं। झलक ठाकर नई जनरेशन को टच देने वाली फ्रेश फेस। ये सब कैरेक्टर्स अपनी इमोशनल जर्नी के थ्रू एक अर्बन लेयर्ड एंड रियलिस्टिक वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हैं। सीक्वल टू लाइफ इन अ मेट्रो नॉस्टैल्जिया फैक्टर। 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो ने इमोशनल रियलिज्म, म्यूजिक, लेयर्ड कैरेक्टर्स के लिए कल्ट स्टेटस अचीव किया था। इरफान खान, के मेनन, शिल्पा शेट्टी, शिने आहूजा जैसे एक्टर्स की स्टोरीज ने लोगों को के दिल को बड़े करीब से छुआ था। मेट्रो इन दिनों एक डायरेक्ट सीक्वल नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, यानी टोन, थीम, स्टोरी टेलिंग स्टाइल और इमोशनल रियलिज्म वैसा ही होगा। इस बार कहानियाँ मुंबई के बैकड्रॉप पे चलेंगी और कैरेक्टर्स अर्बन लोनलीनेस, लव, कॉम्प्रोमाइजेस और सेकेंड चांसेस जैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। म्यूजिक वंस अगेन प्रीतम मैजिक। जब प्रीतम और अनुराग बासु एक साथ काम करते हैं तो मैजिक होता है। लाइफ इन अ मेट्रो के गाने इन दिनों, बातें कुछ अनकही सी, रिश्ते अब भी लोगों के प्लेलिस्ट में होते हैं। अब मेट्रो इन दिनों के लिए भी प्रीतम ने म्यूजिक कंपोज किया है और टाइटल ट्रैक पे ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव बज़ बन गया है। म्यूजिक इस मूवी का कोर इमोशन होगा। हर कहानी के लिए अलग मूड, अलग मेलेडी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक मूवी 4 जुलाई 2025 को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए स्केड्यूल्ड है। ये डेट स्ट्रैटेजिक है, समर हॉलीडेज़ के बाद की फ्रेश विंडो है। सोलो रिलीज़ हो सकती है, क्लैश चांसेस कम, यूथ और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करेगी। अगर प्रमोशन सही हुए और वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग रहा तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर स्लो बट स्टेडी सक्सेस बन सकती है। मूवी का थीम मॉडर्न है लेकिन फील नॉस्टैल्जिया है। यूथ, कपल और मैच्योर ऑडियंस सब में इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। 250 करोड़ का बजट रिस्की ज़रूर है, लेकिन अगर कंटेंट स्ट्राइक करता है तो ओटीटी और म्यूजिक राइट्स भी मेजर रिकवरी ला सकते हैं। इंसेंबल कास्ट और इमोशनल नैरेटिव से मूवी क्रिटिकली अक्लेम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रखती है। मेट्रो इन दिनों एक हाई स्टेक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें इमोशन, रियलिज्म, कॉम्प्रोमाइजेस, परफॉर्मेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। अगर 250 करोड़ का बजट सच है तो ये मूवी रोमांटिक जॉनर के लिए एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट बन सकती है। जुलाई 4, 2025 को ये मूवी थिएटर्स में आएगी और देखना ये होगा कि क्या अनुराग बासु एक बार फिर अपनी ऑडियंस का दिल जीत पाते हैं या नहीं। मेट्रो इन दिनों के जो गाने हैं और मोहब्बत कितनी करूं और ज़माने लगे का डिटेल एनालिसिस है हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे और मोहब्बत कितनी करूं। ये अरिजीत सिंह का सोलफुल ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल कोर को परफेक्टली कैप्चर करता है। लिरिक्स बाय संदीप श्रीवास्तव, म्यूजिक बाय प्रीतम और अरिजीत, श्रेया फुकान की वोकल्स ने इस गाने को हॉन्टिंगली ब्यूटीफुली बनाया है। थीम एंड टोन की अगर बात की जाए तो प्यार में मुंह से ना कहलाने वाली फीलिंग्स, लॉन्गिंग और वल्नरेबिलिटी दिखाई गई है। लिरिक्स जैसे एहसास हो या ना हो तेरे बिन मैं रह नहीं पाता, ये दर्द, डिनाइल और हेल्पलेसनेस को मूड परफेक्ट तरीके से कन्वे करता है। इमोशनल इम्पैक्ट, गाने में अनस्पोकन इमोशंस और अनसेंट टेक्स्ट वाली वाइब है। एक ऐसा प्यार जो डीपली फेल्ट तो है पर एडमिट नहीं होता। मूवी के सीन्स के साथ ये गाना कपल के पुलाव और सेपरेशन के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एम्प्लीफाई करता है। ये क्यों वर्क करता है? अरिजीत की वॉइस इसमें रॉनेस लाती है, जैसे किसी का दिल तोड़ा जा रहा है। प्रीतम संदीप का कॉम्बिनेशन एक मेलो ड्रामा की तरफ इमोशनल पुश देता है। लिरिक्स दोनों लवर्स की इनर कॉन्फ्लिक्ट को एकदम डेलिकेट वे में बनाया करते हैं। A to Z ट्रांसलेशन एक्सपोर्ट, मैं और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। मतलब मैं और प्यार कितना करूं, मैं ऑलरेडी इतना ही प्यार करता हूँ। ज़माने लगे का जो है वो दूसरा गाना एक मॉनसून थीम रोमांटिक ट्रैक है जो प्रीतम ने कंपोज किया। लिरिक्स कैसर ओ जफरी ने लिखे हैं और वोकल्स बाय अरिजीत सिंह के साथ शाश्वत सिंह।
थीम और टोन की बात की जाए तो ये गाना लेट नाइट रेन ड्रॉप और नॉस्टैल्जिया मेमोरीज को मूड पे बेस्ड है। लिरिक्स है, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई करगी, तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। बिट्रेल के बाद ट्रस्ट और नॉस्टैल्जिया की बिटर स्वीट फीलिंग को इवॉल्व करता है। फैंस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रेडिट यूजर एम्फेसाइज करते हैं विद अरिजीत एंड शाश्वत, it just hits differently, smooth, nostalgic, honest. It has got that late night vibe, drive vibe. और straight for the playlist hits the nostalgia of OG Bollywood genre, just pure bliss. ये comments indicate करते हैं कि ये गाना लिसनर्स को इमोशनली रेलवे राइड जैसा फील देता है। अर्बन लोनलीनेस और प्यार की मिक्स वाइब। कौन से सीन में चलेगा, कैसे फिट होता है, तो देखो सॉन्ग जो है और मोहब्बत कितनी करूँ, ये जो है कपल के इमोशनल ब्रेकडाउन या कन्फ्रंटेशंस मोमेंट्स में है। वाइब जो है इस गाने का वो स्लो है, इंट्रोस्पेक्टिव है और हार्टफेल्ट है। वहीं अगर हम बात करें ज़माने लगेगी तो रेन सोक ट्रेन स्टेशन, कार राइड, नॉस्टैल्जिक फ्लैशबैक देता है ये। और इस गाने का जो वाइब है वो आपको रोमांटिक है, विस्टफुल है और लेट नाइट मूड का है। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड वाइब की। इमोशनल स्पेक्ट्रम और मोहब्बत इज डीप, इंटरनल हार्ट ब्रेक। जमाना लगे इज एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक नॉस्टैल्जिया, म्यूजिकल स्ट्रेंथ, डुअल वोकल्स। ठीक है, और अरिजीत प्लस शाश्वत और पोएटिक लिरिक्स गिवन बोथ सॉन्ग लेयर्स। नैरेटिव पेयरिंग की अगर बात की जाए तो मूवी का इमोशनल आर्क, कमिटमेंट इश्यूज, ठीक है, मेमोरी लॉस, रिकाइंडल्ड रोमांस और सपोर्टेड बाय दीज म्यूजिकल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो इमोशनल रिकॉल, सॉन्ग्स कनेक्ट इंस्टेंटली थ्रू देयर लिटरली डेप्थ, स्पेशली और मोहब्बत विद अनसेंट टेक्स्ट, गिल्टी लव। ठीक है, नॉस्टैल्जिया ट्रिकल, जमाना लगे ब्रिंग्स ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फील, जैसे कि लाइफ इन अ मेट्रो विद मॉडर्न ऑडियो एस्थेटिक्स। अदाब का फ्यूजन, प्रीतम अरिजीत रिमेन एवरग्रीन कॉम्बो। कैसर जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के लिरिक्स स्टाइल ऑफ लाइक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। फैन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेडिट पे ट्रेंडिंग जमाने लगे प्लेलिस्ट वर्दी, नॉस्टैल्जिक मोमेंट, मैट्रिक और मोहब्बत हेडलाइन एज अ सॉन्ग ऑफ अनसेंट हार्ट। मेट्रो इन दिनों के ये दो गाने मूवी का म्यूजिक सोलफुल म्यूजिक फॉर है। अगर आप इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर ड्रिवन हुक्स और मॉनसून क्लासिक वाइब पसंद करते हैं, ये सॉन्ग प्योर सोल बॉम्ब है। अनुराग बासु की अपकमिंग मूवी मेट्रो इन दिनों टीजर और बज़ की वजह से काफ़ी हाइप क्रिएट हो रहा है, लेकिन जैसे हर मूवी की ब्राइट साइड होती है वैसे इस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं जो ऑडियंस, क्रिटिक्स और इनसाइडर्स ने हाईलाइट किए। चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। म्यूजिक को लेकर फैन डिसअपॉइंटेड है। टैलेंट कॉम्बो है अनुराग बासु, प्रीतम अरिजीत, सबका एक्सपेक्टेशंस हाई था, लेकिन टीजर के स्निपेट्स पर मिक्स्ड फीडबैक आए हैं। इंडिया टाइम्स ने नोट किया, ट्रिकी ट्रेलर, नॉट बैड, कास्ट एंड विजुअल्स एक है, बट म्यूजिक डजंट मैच ओरिजिनल मेट्रो का लेगेसी। लाइव मिंट भी इको करता है, मिसिंग के वॉइस, अरिजीत लगता है आउट ऑफ प्लेस। बेसिकली लोग लाइव इन मेट्रो के हिट्स जैसे केकीज और जेम्स की जगह अरिजीत एंड प्रीतम के कॉम्बो को अभी फिट नहीं पा रहे। म्यूजिक फैंस का प्रूफ है, अगर मूवी का इमोशनल सोल गाने वीक पड़ते हैं तो फील हार या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, डीले या पोस्ट प्रोडक्शन वोज। ठीक है, तो मूवी पे काफ़ी रिलीज़ हुए हैं। ओरिजिनली मार्च 2024, फिर नवंबर 2024 से रिलीज प्लान थी, फिर पोस्टपोन हुई। सोर्सेज ने बताया कि अनुराग बासु फाइनल कट से डिससैटिस्फाइड थे और कुछ सीन्स रीशूट कराए गए। ऑडियंस ने रेडिट पे भी डिस्कस किया, मेट्रो अभी तक स्टेशन से नहीं निकल पा रही, इतना डिले चल रहा है, इसका रिलीज हमेशा पुश हो रहा है, एजेंडा अनक्लियर। ये रिलीज भी फैंस के ट्रस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मूवी शेल्फ्ड हो सकती है, ये अब बजट, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। कास्टिंग कंट्रोवर्सीज एंड नेपोटिज्म डिबेट, मूवी का इंसेंबल स्टार कास्ट इंप्रेसिव है, पर ऑडियंस में सारा अली खान की कास्टिंग जबरदस्त रीसेंट फेस हुई है। रेडिट पे लोग बोल रहे हैं सारा अली खान एक्टिंग अच्छी नहीं है, वीक लिंक होगा। एक यूजर ने कहा सारा इज अंडर एक्टिंग, पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस, टेंशन होगी इस पिक से। नेपोटिज्म और सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी सामने आया है, बिग नेम में इनसाइडर बायस होता है और दूसरी टैलेंट साइडलाइंस हो जाते हैं। नैरेटिव वाइब्स, ओल्ड फेमिलियर फील, नव भारत टाइम्स से क्रिटिकल रिव्यू में लिखा है, ट्रेलर डिसेंट है लेकिन वही घिसी पिटी कहानी जो हर रोमांटिक मूवी में देखी है, कोई नया विशेष मसाला मिसिंग है। कुछ क्रिटिक्स फील करते हैं कि एंथोलॉजी स्टाइल अर्बन लव ड्रामास न्यू है, ऑडियंस जो फ्रेशनेस एक्सपेक्ट करती थी वो मिसिंग पीस हो सकता है। क्या फिर से ब्रेकअप, सेकेंड चांस, क्लीशेस दिखाए जा रहे हैं?
ओवर ड्रामेटाइजेशन एंड पेसिंग कंसर्न। बॉलीवुड शादीज ने नोट किया नैरेटिव ज़्यादा ड्रामेटिक एंड ओवर द टॉप है, प्रीक्वल से डिफरेंट फील होगा। पंकज त्रिपाठी का डांस नंबर बिज़ार लग रहा है। टीजर क्लियरली इमोशनल सीन्स शोकेस करता है, लेकिन ओवर ड्रामा, फ्लैशर सीन्स या डांस नंबर रियलिज्म को डाइल्यूट कर सकते हैं। एज इज सिग्नेचर बासु स्टाइल पर सबको वो पसंद नहीं आएगा। मिसिंग लेगेसी एलिमेंट इरफान एंड के रेडिट और कमेंट सेक्शन पर स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया का वाइब है। लोग इरफान और के दोनों को एडमायर करते हैं। कोना ने जमाने लगे डेडिकेटेड किया है इरफान को। फैंस ने कमेंट किया वी मिस हिम टू। म्यूजिक फैन के वोकल डेप्थ भी याद करें। अगर फैंस उस लेगेसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मूवी का इमोशनल वेट वीक पड़ सकता है। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी गैप। मूवी से जब एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, अनुराग बासु डायरेक्शन स्टाइल, लीजेंडरी कॉम्बो, इमोशनल नैरेटिव और जब म्यूजिक इश्यूज या रियली डिसअपॉइंटेड हो तो एक्सपेक्टेशंस गैप क्रिएट होता है। ये रिस्क एक मूवी के रिसेप्शन और बॉक्स ऑफिस हाउल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ड्रॉबैक की तो म्यूजिक महसूस नहीं हुआ, फ्रीक्वेंट डिलेज है, कास्टिंग क्रिटिसिज्म है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है, ओवर ड्रामेटिक एलिमेंट है, लेगेसी मिसिंग हो रही है, हाई एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है। तो फाइनल थॉट इस मूवी पे ये है कि मेट्रो इन दिनों में रोमांस, नॉस्टैल्जिया और बासु मैजिक का ब्लेंड पावरफुल लगता है, बट ये पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑडियंस कॉशन में रख रहे हैं। अगर म्यूजिक वीक भी रहा, पुशिंग अनरियलिस्टिक डीले वाइब या इनकंसिस्टेंट कास्टिंग स्टेन्स आया तो मूवी का इमर्सिव इम्पैक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मूवी रिलीज के साथ ही ट्रू टेस्ट होगा, क्या ये एक्सपेक्टेड डेप्थ अचीव करेगी या डिस्ट्रैक्शन ओवरपावर करेंगे। मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा है जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी 2007 की क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। जिस तरह लाइफ इन अ मेट्रो ने अर्बन लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को सामने रखा था, वैसे ही मेट्रो इन दिनों आज के ज़माने के इमोशनल स्ट्रगल और लव लाइफ चैलेंजेस को एक्सप्लोर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मूवी इतनी पॉपुलर हो भी रही है तो क्यों? आखिर क्या खास बात है इसमें? चलिए डिटेल में समझते हैं। अनुराग बासु की रेप्यूटेशन एंड फैन फॉलोइंग। अनुराग बासु एक विजनरी स्टोरी टेलर है। उन्होंने अपने करियर में हमेशा कुछ अलग और सोलफुल बनाने की ही कोशिश की है, जैसे कि बर्फी, लूडो, डका जासूस और ऑफ कोर्स लाइफ इन अ मेट्रो। लोग उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ इमोशन से भरी होती हैं, कैरेक्टर रियल फ्लॉड होते हैं और बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक से कनेक्ट होती है। डायलॉग डिलीवरी सटल और मैच्योर होती है। मेट्रो इन दिनों उनका लॉन्ग अवेटेड रिटर्न है अर्बन रिलेशनशिप ड्रामास में, इसलिए ऑडियंस में नेचुरली क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन है। कल्ट क्लासिक से कनेक्शन। लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में जब लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज हुई थी तब उसने लव, बिट्रेयल, लोनलीनेस और कॉम्प्रोमाइज जैसे टॉपिक्स पे ओपन डिस्कशन शुरू किया था। मूवी के सॉन्ग्स लाइक बातें कुछ अनकही सी, इन दिनों, कैरेक्टर इरफान खान, शिल्पा शेट्टी, के मेनन, कोनकना सेन और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स सब लोगों के दिल को छू गए थे। जब ऑडियंस को पता चला कि मेट्रो इन दिनों उसी वर्ल्ड का कॉन्टिन्यूशन है तो नेचुरली नॉस्टैल्जिया एंड एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गए। मल्टी स्टार कास्ट, हर जनरेशन के एक्टर एक साथ। इस मूवी में हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, मैच्योर रोमांस एंड इमोशनल डेप्थ, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, यूथ अपील, मॉडर्न लव स्ट्रगल्स, कोनकना सेन शर्मा, लेयर्ड सेंसिटिव परफॉर्मेंस, अनुपम खेर, इमोशनल ग्रेविटास, झलक ठाकर, फ्रेश फेस रिप्रेजेंटिंग जेंजी लव इक्वेशन। ये स्टार कास्ट डाइवर्स है, इसलिए हर ऑडियंस अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर में आइडेंटिफाई कर पाता है। इस वजह से मूवी के अराउंड बज़ और पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। कंटेम्प्रेरी इशू को हाईलाइट करना। मूवी सिर्फ प्यार मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आज के ज़माने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी दिखाया गया है, लाइक मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, डेटिंग एप्स और virtual love, loneliness despite being surrounded by people, breakups, second chances, and self discovery, career versus relationship dilemma। आज के अर्बन यूथ इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, इसलिए मूवी उनके लिए हाईली रिलेटेबल है। इस रियलनेस ने ही मेट्रो इन दिनों को वायरल और पॉपुलर बनाया है।
प्रीतम म्यूजिक इमोशन को छू जाता है। प्रीतम का म्यूजिक इस फ्रेंचाइज का सोल है। 2007 वाली मूवी का म्यूजिक सुपरहिट था। मेट्रो इन दिनों का टाइटल ट्रैक भी लोग ऑलरेडी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। प्रीतम के गाने कहानियों को और गहरा बनाते हैं, सीन्स के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश फील देते हैं। जब म्यूजिक इमोशनल हो और लिरिक्स दिल छू जाए तो लोग मूवी से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इस वजह से इसका साउंड ट्रैक भी पॉपुलर होने लगा है सोशल मीडिया पे। शूटिंग लोकेशंस एंड अर्बन एस्थेटिक। मूवी का मेजर हिस्सा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में शूट हुआ है। इन सिटीज़ का मॉडर्न या ट्रेडिशनल फील स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है, जो विजुअली भी ब्यूटीफुल लगता है। अर्बन ऑडियंस को ये वाइब काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये मूवी न सिर्फ स्टोरी बताती है बल्कि एक मूड और एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। तो अगर हम समराइज करें तो मेट्रो इन दिनों इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि डायरेक्टर का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लाइफ इन अ मेट्रो का नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, रियलिस्टिक, हार्टफेल्ट और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है। स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट फ्रॉम ऑल जनरेशंस, म्यूजिक बाय प्रीतम जो दिल को छू जाता है, अर्बन यूथ को रिलेटेबल कहानियाँ, विजुअली रिच लोकेशन एंड मॉडर्न सेटअप, ये सब मिलके मूवी को कल्ट, एंटिसिपेशन और ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन सॉलिड रहे तो ये मूवी लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेगी, जस्ट लाइक इट्स प्रीडेसेसर। मेट्रो इन दिनों एक आंथोलॉजी स्टाइल रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो अर्बन कपल्स की इमोशनल कॉम्प्लेक्स और कंटेम्प्रेरी कहानियों को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने, जिन्होंने पहले भी लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में जो आई थी जैसी इम्पैक्टफुल और हार्टफुल स्टोरीज ऑडियंस तक पहुंचाई थी। मूवी की स्टार कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर और न्यू कमर जलाक ठाकर जैसे एक्टर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। मूवी का शूटिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसी सिटीज़ में हुआ है, जिसका मतलब है कि स्टोरी हर रीजन के अर्बन फ्लेवर को टच करती है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या मेट्रो इन दिनों वर्थ वॉचिंग है? चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डायरेक्टर अनुराग बासु की सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग। अनुराग बासु की खासियत है कि वो ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस को बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने बर्फी, लूडो और लाइफ इन अ मेट्रो जैसे फिल्म्स के थ्रू एक अलग ही नैरेटिव स्टाइल इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ड्रामा है, ह्यूमर है, इमोशन है और रियलिज्म का एक ब्यूटीफुल मिक्स होता है। मेट्रो इन दिनों भी उनकी टिपिकल स्टाइल का ही एक्सटेंशन लगती है, जिसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन्स पैरेलल चलती है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड होती है थीम्स के थ्रू, जैसे लोनलीनेस, होप, सेकेंड चांसेस, मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स और हीलिंग। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप इमोशनल और लेयर स्टोरी टेलिंग पसंद है तो बासु की डायरेक्शन इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकती है। स्टार कास्ट, इमोशन प्लस परफॉर्मेंस का कॉम्बो। इस मूवी की कास्टिंग केयरफुली प्लान्ड है, हर एक्टर अपने रोल के लिए परफेक्ट लगता है। आदित्य रॉय कपूर साइलेंट ब्रूडिंग रोल्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। अगर उनका कैरेक्टर इमोशनली ब्रोकन या कॉम्प्लेक्स है तो उनसे बेटर कोई नहीं है। फिर बात करते हैं सारा अली खान की। उनकी एनर्जी और इनोसेंस फिल्म में फ्रेश एलिमेंट ला सकती है। फातिमा सना शेख एंड अली फैजल, इनका पेयरिंग नया और इंटरेस्टिंग लगता है। बोथ आर वेरी वर्सेटाइल परफॉर्मर्स। फिर हैं कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी। ये दोनों एक्टर्स इमोशंस को रॉ और रियल तरीके से स्क्रीन पे लाते हैं। इनकी स्टोरी सबसे टचिंग हो सकती है। अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता, इनका मैच्योर लव स्टोरी एंगल ऑडियंस के लिए इमोशनल हाईलाइट बन सकता है। ओवरऑल ये एक ऐसी स्टार कास्ट है जो एक्टिंग के दम पे कहानियों को सोल देगी। रियलिस्टिक अर्बन सेटअप एंड इमोशनल कनेक्ट। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसे सिटीज़ में शूटिंग होने का मतलब है कि ये मूवी हर रीजन के इमोशंस और कल्चर को टच करेगी। हर कहानी का अपना बैकग्राउंड होगा। किसी का बेस मुंबई लोकल ट्रेन हो सकता है तो किसी का कोलकाता की कॉफ़ी हाउसेस में। ये अर्बन एस्थेटिक्स और रिलेटेबिलिटी फिल्म को और engaging बनाएंगे। मॉडर्न लव, कन्फ्यूजन, हार्ट बीट, मेंटल हेल्थ, कैजुअल डेटिंग वर्सेस कमिटमेंट जैसे टॉपिक्स अगर मैच्योरली दिखाए गए तो यूथ से लेकर ग्रोन अप्स तक सब कनेक्ट कर पाएंगे।
म्यूजिक बाय प्रीतम, अ नॉस्टैल्जिया फैक्ट। प्रीतम ने 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो के लिए जबरदस्त एल्बम दिया था, जो अभी भी लोग सुनते हैं। इन दिनों बातें कुछ अनकही सी, इस बार भी उनका म्यूजिक हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आएगा। अगर सॉन्ग स्टोरी के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं तो मूवी का इम्पैक्ट और ज़्यादा डीप होगा। क्या मूवी बोरिंग या स्लो लगेगी? एंथोलॉजी फिल्म्स कभी कभी ऑडियंस को स्लो या डिस्कनेक्टेड फील होती है, स्पेशली अगर स्टोरीज में इमोशनल हुक ना हो। लेकिन अनुराग बासु यूजुअली अपने नैरेटिव्स को एंगेजिंग बनाए रखते हैं। लूडो की तरह कोर की एडिट, विजुअल ब्यूटी, सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप फास्ट पेस एक्शन या मसाला एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा पसंद है जिसमें दिल से निकली कहानियां हो तो ये मूवी वर्थ ट्राइंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या, ये वर्थ वॉचिंग है या नहीं? तो यस, मेट्रो इन दिनों डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है अगर आपको इमोशनल रियलिस्टिक अर्बन लव स्टोरीज पसंद है, आप एंथोलॉजी फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और मीनिंगफुल डायलॉग्स वैल्यू करते हैं, आप लूडो या लाइफ इन मेट्रो जैसी लेयर स्टोरी टेलिंग के फैन हैं। अगर आप टिपिकल बॉलीवुड नाच गान एक्शन या कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है मूवी आपको स्लो लगे, लेकिन क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग और सोल टचिंग परफॉर्मेंस के लिए ये मूवी एक मस्ट वॉच होगी और फॉर मेच्योर एंड थॉटफुल ऑडियंस। अनुराग बासु की मूवी मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा है जो अलग अलग कहानियों के थ्रू आज के अर्बन रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। मूवी के अंदर 4-5 अलग कपल्स की इमोशनल जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है। उनमें कन्फ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज, लव, हार्ट ब्रेक और सेकेंड चांसेस जैसे थीम्स को टच किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में है, क्या मेट्रो इन दिनों किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड है? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं 600 डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या मेट्रो इन दिनों ट्रू स्टोरी है? सिंपल जवाब है नहीं। ये मूवी किसी एक रियल लाइफ स्टोरी पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कहानी अनरियलिस्टिक है। इनफैक्ट मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी रियल लाइफ इंस्पायर्ड ज़रूर है। अनुराग बासु ने मूवी के मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने हर कहानी को मॉडर्न अर्बन इंडिया के इमोशन से इन्फ्लुएंस करके ही लिखा है, यानी ये कहानियाँ रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक रियल इंसिडेंट या बायोग्राफी नहीं है। फिक्शनल प्लॉट, रियल इमोशंस। मेट्रो इन दिनों एक फिक्शनल स्क्रीन प्ले है, मतलब कैरेक्टर्स, सिचुएशंस और डायलॉग्स राइटर्स के इमेजिनेशन का हिस्सा है, लेकिन हर कहानी इतनी ऑथेंटिक और इमोशनली रिलेटेबल है कि आपको लगेगा कि ये आपके आसपास के किसी इंसान की ही स्टोरी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कैसे? कोनकोना एंड पंकज त्रिपाठी फेडिंग मैरिजेस, ये कहानी किसी स्पेसिफिक कपल की नहीं है, लेकिन हजारों शादीशुदा कपल्स की रियलिटी है। ऐसे कपल जो रूटीन लाइफ में बिजी होते होते अपनी इमोशनल बॉन्डिंग ही खो देते हैं। नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर, रोमांस इन ओल्ड एज। रियल लाइफ में से कई सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो विडोड या डाइवर्स्ड होने के बाद फिर से कंपेनियनशिप चाहिए होते हैं उन्हें। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपने इमोशंस दबा लेते हैं। उनकी स्टोरी यूनिवर्सल और डीपली रियल लगती है। फिर है सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, कमिटमेंट, फोबिया एंड अट्रैक्शन। आज की जनरेशन में कमिटमेंट से डरना, रिलेशनशिप से भागना और अट्रैक्शन का कंफ्यूजन में फंसा रहना बहुत ही कॉमन है। ये कहानी उन्हीं अर्बन यूथ की साइकोलॉजिकल रियलिटी को दिखाती है। अली फैजल एंड फातिमा सना शेख, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। ये सिचुएशन भी कई लोगों ने रियल जिंदगी में फेस की होती है, स्पेशली दोज इन लिव इन और कैजुअल रिलेशनशिप। चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिली प्रेशर का इम्पैक्ट काफ़ी रियल है। तो यहाँ हर कहानी फिक्शनल है, लेकिन इंस्पायर्ड है ज़िंदगी के सच्चे पहलू से। अनुराग बासु का अप्रोच, इंस्पायर्ड बाय मुंबई एंड मॉडर्न इंडिया। अनुराग बासु एक विजुअल स्टोरी टेलर हैं। वो छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठी कपल, मॉल में झगड़ते लवर्स, मेट्रो में एक दूसरे से दूर बैठे पार्टनर्स, और उन्हीं मोमेंट से उनका इमेजिनेशन एक्टिवेट होता है। उनका कहना होता है, आई डोंट राइट फिल्म्स, आई ऑब्जर्व पीपल एंड टर्न दोज मोमेंट इनटू इमोशंस। मेट्रो इन दिनों के कैरेक्टर्स मुंबई जैसे शहर के डेली लोग हैं। उनकी स्टोरीज ना जाने कितने ऑफिसेज, फ्लैट, मेट्रो स्टेशन और कैफेज में चल रही होती हैं। अब
लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लाइक वाई पीपल थिंक इट इज़ रियल मूवी। लोगों को ये कहानियाँ इसलिए रियल लगती हैं क्योंकि इमोशंस रिलेटेबल होते हैं, सिचुएशनल पर्सनल लगती हैं, डायलॉग्स रियल लाइफ जैसा फील देते हैं, परफॉर्मेंसेस नेचुरल और सटल होते हैं। ये सब मिला के एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो रियल से कम नहीं लगता। इसलिए कई लोग ये समझते कि मूवी शायद रियल लाइफ इवेंट पर ही बेस्ड है। लाइफ इन अ मेट्रो से क्या कनेक्शन है? 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो भी फिक्शनल स्टोरीज का मिक्स थी, लेकिन उसमें भी जिंदगी की सच्चाई दिखाई गई थी। मेट्रो इन दिनों भी वही लेगेसी कंटिन्यू कर रही है, अर्बन इमोशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है। मेट्रो इन दिनों एक रियल लाइफ इंसिडेंट या स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका फाउंडेशन ज़रूर रियल वर्ल्ड इमोशन और एवरीडे रिलेशनशिप डायनामिक्स पर बेस्ड है। कहानियाँ फिक्शनल है, इमोशनल 100% रियल है, कैरेक्टर किसी ना किसी रियल इंसान जैसे लगते हैं, और इस वजह से ये मूवी कनेक्ट करती है ऑडियंस के दिल से। ये मूवी का एक या दो लोगों की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है जो शहर में रहकर अपने